सूत्र का टॉपिक चल रहा है। नंदी सूत्र में मति ज्ञान के अंतर्गत उत्पातिक बुद्धि का टॉपिक वी आर टेकिंग। हम लोग है ना, जो नंदी सूत्र में जो स्टोरीज चल रही हैं उनको ले रहे हैं एक एक करके, और उसमें समझ रहे हैं कि ये स्टोरीज जो है बेसिकली उत्पातिक बुद्धि इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर बार एक डायमेंशन नहीं होता। आप देखिए कई बार है ना, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते, हमारे बस की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बहुत अलग अलग एंगल से ना, बहुत अलग अलग तरह के स्किल्स और कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हर आदमी में इतनी सारी कैपेबिलिटीज नहीं होती। जिसके पास सारी कैपेबिलिटीज होती है उसको बेस्ट उत्पातिक बुद्धि बोला जाता है। हमारे में उसमें से किसी में कुछ होगी, किसी में कुछ नहीं होगी, किसी में कुछ होगी भी तो थोड़ी होगी, ज्यादा नहीं होगी। बट यहाँ पे वो जो केस बता रहे हैं रोहक के बाद, रोहक का दृष्टांत आ रहा है कि रोहक जो बच्चा था, फिर भी उसके अंदर हर कंपोनेंट के अंदर हाईएस्ट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी, हर लेवल की हाईएस्ट सॉल्विंग एबिलिटी थी क्वेश्चंस। और जिसकी वजह से उसका इतना बढ़िया मतलब उत्पातिक बुद्धि मानी गई कि उसकी स्टोरीज नरेशन हो रहा है। हम लोगों ने पिछली क्लास में वन की दिशा परिवर्तन तक देखा था। आज हम खीर बनाने वाला टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है? तो एक नया टॉपिक हम लोग नया स्टोरी चालू कर रहे हैं। किसी को पहले की क्लासेस से कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। है किसी को? ओके, स्टार्ट। सो दीदी आप है ना वो खीर बनाने वाली स्टोरी कैन इफ यू कैन रीड। दीदी आप म्यूट हो। एक समय राजा ने गांव के लोगों के पास ये आज्ञा भेजी कि बिना अग्नि के खीर पकाकर भेजो। राजा ने इस अपूर्व आदेश को सुनकर सभी लोग फिर से चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय में भी रोहक से पूछा। रोहक ने कहा, पहले चावलों को पानी में खूब अच्छी तरह भिगो दो, फिर उबलते हुए दूध में डाल दो, फिर सूर्य की किरणों से तपे कोयले कोयलों पर या पत्थर शिला पर चावलों के उस बर्तन को रख दो। इससे खीर पककर तैयार हो जाएगी। लोगों ने कथनानुसार कार्य किया। खीर पककर तैयार हो गई। उसे ले जाकर उन लोगों ने राजा की सेवा में उपस्थित किया। राजा ने पूछा, बिना अग्नि के खीर कैसे पकाई? लोगों ने सारी हकीकत कही। राजा ने पूछा, तुम लोगों को ये तरकीब किसने बताई? लोगों ने कहा, रोहक ने हमें ये तरकीब बताई। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। ये रोहक की बुद्धि का 10वां उदाहरण है। ठीक है, आप खुद मुझे बताइए इसमें से कौन सा एक एंगल है जिसको आप उत्पातिक बुद्धि बता सकते हो? क्या है? आप हिंदी इंग्लिश अपनी भाषा में या अपने जार्गन्स में भी समझा सकती हो, ये उत्पातिक बुद्धि का कौन सा एंगल है? कि सोलर सिस्टम से भी खाना पकाया जा सकता है। या बट या बट व्हाट इज दैट उत्पातिक बुद्धि? व्हाट इज दैट कंपोनेंट्स? व्हाट इज दैट थियोरी नोन एज, जो सब में होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। व्हाट इज इट? फाइंडिंग अ सब्स्टिट्यूट। अगर फायर नहीं है या कुछ और नहीं है तो यू कैन बी क्रिएटिव एंड Finding substitute is very good. You are very close. Finding a substitute, but that is just one of the component. What is the original theory? What is the original theory? You're very being close, creative, Sonal. being Huh? creative, experiment करना, being creative Being a and creative experiment is also a beautiful thing. So what you said was being substitute. Substitute के spelling. Substitute, being creative. What else? What else? many times people keep on cribbing what they don't have. Okay. So if you don't have fire, rather than see what you have and make good out, What make we one good don't thing have. out of that. So ठीक है. What else? What else? Sonal. प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई भी समस्या है उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। या बट उसी को तो उत्पातिक बुद्धि बोलते हैं। पर मैं ये बोलूं इसमें कौन सी थियोरी झलक रही है? Don't panic. Don't panic if something is not available. Okay, thank you Sonal. Okay, let me explain. ठीक है, एक फिजिक्स का ना, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है? फिजिक्स जो पढ़ाया जाता है ना, तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ये बात मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? ये फिजिक्स में से आता है, ठीक है?
इलॉन मस्क इसका बहुत बड़ा फैन है। इलॉन मस्क को आप कई बार ये वर्ड्स यूज करते हुए देखोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स? जितना भी कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लेक्स मतलब यहां से मुझे रॉकेट आउटर स्पेस में भेजना है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू ना, राइट? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, राइट? ब्रेक इट डाउन टू इट्स मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स। ब्रेक इट डाउन, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है, और उसको फंडामेंटल पार्ट्स में ब्रेकअप कर दो, राइट? राइट, उसको अलग अलग जब हम फंडामेंटल पार्ट्स में ब्रेकअप करते हैं ना, तो अलग से कोई आदमी सिर्फ, आप तुम देखो इसरो में भी देखो ना, हर कंपोनेंट अलग अलग बनाया जा रहा है रॉकेट भेजने का। एक लोग सिर्फ इंजन बना रहे हैं या रॉकेट प्रोपल्शन बना रहे हैं या इंजन बना रहे हैं जिससे हम आउटर स्पेस में बने, सिर्फ इंजन बन रहा है। और दूसरे इसरो के लैब्स के अंदर क्या बन रहा है? वो बन रहा है सिर्फ सैटेलाइट बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। कहीं जगह उसका आउटर कवरिंग बन रही है, हर कंपोनेंट्स अलग अलग बन रहे हैं। सो ब्रेकिंग द होल थिंग डाउन इनटू स्मॉल, क्या बोलते हैं, टू इट्स फंडामेंटल पार्ट, ठीक है। Then you address those fundamental parts and see what are they made up of, उसमें क्या जरूरत है, उस चीज में क्या जरूरत है, राइट? फिर उस चीज में क्या जरूरत है उसको रीअसेंबल करके, कहीं से भी अपना दिमाग लगा के रीअसेंबल करके, राइट, उसका एक सोल्यूशन क्रिएट किया जाता है। उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। जनरली जब आदमी ने पढ़ाई की होती है ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से, हाँ, तो आदमी हमेशा सक्सेसफुल होता है। ये बात रूल है, ये बात सक्सेसफुल होके ही रहेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। आपने देखा होगा ना, कई लोग इंजीनियर्स होते हैं, उनको कुछ बोलो ना कि घर में कुछ टूट फूट गया है, बोलो क्या बोलेंगे? पैसे देके किसी आदमी को बुलाओ, वो काम करवा लो, हमसे नहीं होता है। होता है ना कई बार, ऐसा होता है ना कई बार, ये इंजीनियर है खुद और वो बंदा घर के कुछ टूट टाट रहता है, दे वांट टू थ्रो मनी एंड दे वांट टू गेट, वो लोग खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का इतना इंजीनियरिंग माइंड होता है, बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कुछ भी जाके कुछ भी चीज सॉल्व कर देते हैं। अरे ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसा, ये ठीक कर देते हैं ना, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, राइट? वो क्यों? उसने कुछ पढ़ाई नहीं की है, बट उसका जो ब्रेन है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अंडरस्टैंड यदि कर जाएगा ना, वो सारा सब कुछ आगे जाके क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। इसरो को लिथियम बैटरीज चाहिए थी। इट वांट लिथियम बैटरीज, पर हमारे पास लिथियम बैटरीज खरीदने के पैसे नहीं थे, मतलब बाहर से। हम क्या करें, हमारे पास, हमको चाहिए वो बैटरीज। तो हम लोगों ने दे ब्रोक इट डाउन कि लिथियम बैटरीज इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, राइट? कौन कौन से एलिमेंट है, किसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, कैसे करना है, कैसे करना है, और वो जुगाड़ लगा के उन्होंने काम कर लिया, ठीक है। कोई मूवीज भी बनी है कि एक दो मूवीज भी बनी है जिसके अंदर चंद्रयान ऐसा कुछ करके है कि जिसके अंदर एक हम लोग रॉकेट भेजते हैं आउटर स्पेस के अंदर, राइट? उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आई, चलो इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। उसका डिटेल्स में बताते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मैनेजेबल इश्यूज, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ। ये उसी को समझ में आएगा जिसने जो ओरिजिनल बेसिक एबीसीडी पढ़ा हुआ हो। आपने यदि बेसिक एबीसीडी उस सब्जेक्ट की नहीं पढ़ी होगी ना, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई करके सॉल्यूशंस नहीं ला पाओगे, ठीक है, नहीं ला पाओगे फॉर श्योर। पर आपने यदि उस थियोरी का एबीसीडी पढ़ी हुई होगी ना, तो आप उसमें से अलग से अपना दिमाग लगा के फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्यूशन निकाल दोगे, ठीक है। मैं आपको, आपने कभी कोई मूवीज या कहीं फोटोज देखी है कि इसरो ने बहुत पहले जब एक रॉकेट मतलब न्यूक्लियर कुछ भी लॉन्च किया था, तो कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स बना के साइकिल पे लोड करके वो कहाँ लेके गए और वहां पे जाके लॉन्च किया था। आपने देखा होगा, कोई मूवीज भी देखी होगी, कहीं फोटोग्राफ्स देखे होंगे, राइट, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम और ये जो दूसरे लोग भी थे, राइट। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अलग अलग कंपोनेंट बना रहे हैं और उनको लग रहा है यहाँ पे नहीं वहां जाके करेंगे, तो उसको छुपा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज वाचिंग, स्पेशली अमेरिका इज वाचिंग कि साला ये लोग हम रॉकेट लॉन्च ना कर दें, वो कर रहे हैं, तो उनसे छुप के भी जाना है उनसे। मतलब 50 कंपोनेंट्स को अलग अलग ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम सॉल्व करके कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, ठीक है। उसके लिए ना आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा अपने फील्ड में, एबीसीडी आनी पड़ेगी। बिना एबीसीडी करे आप उस चीज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरे साथ बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि जब मैंने जैनिज्म स्टार्ट किया ना, तो मेरे को कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था। आई डिडंट नो एनीबडी इन कैलकाटा। कंचन आंटी थी, बट आई डिडंट नो दैट कंचन आंटी एग्जिस्टेड।
तो पहले मैंने ऑलमोस्ट 10 साल बिना कंचन आंटी के आगम्स पढ़ के ऑलमोस्ट आई फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द आगम्स, आगम पढ़ के अपनी मेंटल थिंकिंग क्रिएट करके, नौ तत्व की बुक कंप्लीट करके, मारासा से हेल्प लेके, मतलब कलकत्ता में तो मारासा नहीं थे, आई वुड कम टू बड़ौदा एंड यहाँ पे और अहमदाबाद में जो मारासा से, उनसे पढ़ के 10 साल में मैंने आगम्स पढ़ के अपनी थियोरीज क्रिएट की। डू यू अंडरस्टैंड? एक एक थियोरीज क्रिएट की। बाय द टाइम आई वेंट टू कंचन आंटी, मेरी मेजर थियोरीज मेरे दिमाग में फिटेड थी, राइट, कि ये फिटेड थियोरीज होती हैं। सो कंचन आंटी से मैंने जो अपनी थियोरीज में गैप्स थे वो फिल किए, उनको और पॉलिश किया, उनपे और नॉलेज ली थिंग। बट मेरा सोचने का तरीका फर्स्ट प्रिंसिपल्स का है, ठीक है? आप देखोगे कंचन आंटी का पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। यू मस्ट हैव सीन दैट, राइट? बहुत डिफरेंट है। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ाती हूँ। कैसे पढ़ाती हूँ? आगम पढ़ो और उसको ब्रेक डाउन करो, एकदम ब्रेक डाउन करो। एकदम ब्रेक डाउन का मतलब होता है लोएस्ट लेवल पे उसको अलग अलग फील्ड में ब्रेक डाउन कर दो। कैसे? देखो, ये 9 तत्व हैं, राइट? फिर ये श्रावकपना है, राइट? श्रावकपना अलग पढ़ा दिया मैंने। फिर मैंने अनेकांतवाद अलग पढ़ा दिया, उत्पातिक बुद्धि अलग पढ़ा रही हूँ। फिर जिनकल्पी कैसे सोचता है ये पढ़ा दिया। फिर वीतरागी मतलब केवली भगवंत कैसे सोचते हैं वो भी पढ़ा दिया। अलग अलग सारे कंपोनेंट्स में पढ़ा रही हूँ। व्हाट वाई मैं सब अलग अलग कंपोनेंट्स क्यों पढ़ा रही हूँ? सब अलग अलग कंपोनेंट्स बेस फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, याद रखना, दे आर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ईच कंपोनेंट। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछते हो जैनिज्म में, आई रन इट थ्रू ऑल ऑफ देम, आई रन इट थ्रू ऑल ऑफ देम, कहीं ना कहीं तो आंसर मिलेगा। समझ में आया? मुझे नहीं पता कि इस वक्त मुझे आंसर केवली भगवंत कैसे सोचते हैं उससे आंसर देना है, कि जिनकल्पी कैसे सोचते हैं वैसे आंसर देना है, कि श्रावक कैसे सोचता है वैसे, मुझे नहीं पता। आप जब सवाल पूछोगे मैं हर जगह फिट करूंगी। किसमें फिट कर रही हूँ? बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में फिट करके देख रही हूँ। हर कंपोनेंट के अपने अपने प्रिंसिपल्स है। उत्पातिक बुद्धि के अपने प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल्स है उत्पातिक बुद्धि? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्लीज क्या। और फिर उसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया, मोक्ष मार्ग को बीच में मत डालना। उसमें एक इंद्रिय जीवों को बचाने के कि है तो अब मत मचाना। डू यू अंडरस्टैंड? उसमें मोक्ष मार्ग चिल्लाना बंद करो, ठीक है, कि मोक्ष में जाना है। भाई उत्पातिक बुद्धि को सामने प्रॉब्लम सॉल्व करने का आया है, उस वक्त उसको मोक्ष नहीं जाना है। क्या करना है? उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसमें वो नहीं, वो मोक्ष की अभिलाषा नहीं कर रहा है, नहीं उसको ये उसमें क्या बोलते हैं, श्रद्धा नहीं है उसमें, ये नहीं है। प्लीज डोंट गेट ऑल दैट पिक्चर इनटू द माइंड, ठीक है? इसमें जैन धर्म मत लेके आओ। क्यों? जैन धर्म कब आएगा? जब मोहनीय कर्म के अंदर हम सम्यक दर्शन करेंगे, तब वो एक्टिवेट होता है। ये तो सिर्फ मति ज्ञान है। मति ज्ञान में क्या लेना देना जैन धर्म का? मति ज्ञान तो सबको होता है ना। मति ज्ञान तो एकेंद्रिय से लेके मिथ्या दृष्टि से लेके हर अभवी जीव को भी होता है मति ज्ञान, ठीक है? सो ये सब जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सिर्फ उत्पातिक बुद्धि के पढ़ा रही हूँ। हर जगह मैं अलग अलग पढ़ा रही हूँ। तो व्हाट एम आई टीचिंग? आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ा रही हूँ। समझ में आया? मैंने आपको श्रावकपना पढ़ाना था तो मैंने कितना उसको ब्रेक डाउन किया। सोच के देखो, श्रावक को ब्रेक डाउन किया। क्या ब्रेक डाउन किया? कि श्रावक के लिए सबसे पहले राजधर्म है, फिर दूसरे तरह के धर्म है, जैसे बेटी का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, फ्रेंड्स का धर्म, हर तरीके के दूसरे रिलेशनशिप ड्यूटीज जो हैं वो बाद में आती हैं। और लास्ट में मोक्ष मार्ग आता है। सारे काम खत्म करने के बाद आप कर सकते हो मोक्ष मार्ग ऑल्सो। यू हैव फुल फ्रीडम टू डू अकॉर्डिंग टू योर विश। उसमें भी आपको किसी की सुननी नहीं है, ना आपको सास की सुननी है, ना आपको माँ बाप की सुननी है। क्यों नहीं सुननी है? हर आदमी का मोक्ष मार्ग अलग अलग है। आर वी वेरी क्लियर? कोई मंदिर से जा रहा है, कोई स्थानकवासी से जा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को कोई झगड़ा ही नहीं है कि मैं इस आचार्य को मानती हूँ, उस आचार्य। हर आदमी अलग अलग आचार्य को मान सकता है। मेरे को यदि फोर्स किया जाए, नहीं तुम इस आचार्य को मत मानो, दूसरे आचार्य को मानो, तो प्रॉब्लम आएगी ना। मेरे को श्रद्धा ही नहीं आएगी। श्रद्धा ही कैसे आएगी? हाउ कैन यू फोर्स समबडी टू डू श्रद्धा टू माय आचार्य? टेल मी इफ आई फोर्स यू। नहीं आएगी ना, राइट? वो तो धीरे धीरे डेवलप की जा सकती है। सो मैंने आपको ब्रेक डाउन करके क्या बोला? दिस इज श्रावकपना। ब्रेक डाउन किया ना, राइट? सो यदि आप मुझसे पूछते हो कि मैं समायिक कर रही हूँ, समायिक में ये करूं कि नहीं करूं, तो मैं सोचूंगी कि देखो अभी वो मोक्ष मार्ग कर रही है, श्रावक है पर मोक्ष मार्ग कर रही है, ठीक है? तो मोक्ष मार्ग में मैं उसको बोलूंगी कि भैया तुम बताओ अपने, तुम्हारे श्रावक के 12 व्रत के अंदर ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। जो जो आगार रखे हैं वो तुम आगार रख सकते हो, बाकी को तुमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? मैं वो वाले रूल्स बचूंगी। पर आप समायिक में नहीं हो, आप दूसरी चीजें कर रहे हो, तो मैं अलग तरीके से आंसर दूंगी। मैं आपका संसार मार्ग देखूंगी, राइट? फिर संसार मार्ग में क्या बोलूंगी? व्यवहार ने से क्या बोलूंगी आपको? बॉडी से कर लो जो आपको करना है मतलब व्हाट यू हैव टू डू प्लीज डू। पर मन से
मतलब निश्चय नय से कैसे हम अलग तरीके से सोच सकते हैं उसी विषय पे, है ना? जैसे एक आदमी का बहुत बड़ा बिजनेस था, फैक्ट्री थी। तो जब मैं उसको पढ़ा रही थी अहिंसा के बारे में, एक इंद्रिय जीवों के बारे में, तो उसको ऐसे लग रहा था, बाप रे, मैं इतनी हिंसा कर रहा हूँ, मेरी तो फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री बंद कर देता हूँ, राइट? अब मैंने सोचा ये बंदा श्रावक है, फैक्ट्री बंद करेगा, पैसा कौन कमाएगा? तेरे बच्चा अभी बड़ा होने ही वाला है, उसको सेटल कौन करेगा? बच्चों को सेटल करना भी तो तुम्हारा काम है। तो मैंने उसको क्या बोला, मुझे समझाना था, भैया फैक्ट्री बंद मतलब इस जिस दिमाग तू सोच रहा है ना कि भैया मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, कोई केंद्रीय जीवों को बचाऊंगा, बॉयलर वॉयलर से बंद कर दूंगा, तो मैंने उसको क्या बोला, नहीं, तुम जो कर रहे हो करते रहो, बिकॉज तुम्हारा काम है तुम्हारे बच्चे को सेटल करना, पैसे कमाना, अभी तुम्हारा ये काम है, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। तुम क्या सोचो, सोचो कि मेरी फैक्ट्री की वजह से 100 लोगों का घर चलता है, राइट? क्योंकि मैं उनको सैलरी देता हूँ। उस एंगल से सोचो कि मेरे पैसे देने से 100 घर चलते हैं, यदि मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा, वो 100 घर का क्या होगा? मतलब ऑब्वियसली उनको भी तो खाना पीना चाहिए ना, उनका क्या होगा? ठीक है, मैं उस डायमेंशन, मैंने कहा तुम उनका भला करने के लिए नहीं, उनका भी भला हो, उनका भी सब कुछ हो, ये सोच करके तुम फैक्ट्री चालू रखो। तो मैंने श्रावक पने को निश्चय नय से वो कैसे सोचे श्रावक उस विषय पे मैंने उसका चेंज किया, पर व्यवहार नय से वो कैसे करे? व्यवहार नय से फैक्ट्री को चालू रखना पड़ेगा ना, पैसे भी कमाने हैं, उसकी ड्यूटी है एज अ मेंबर ऑफ द, मतलब हेड ऑफ द फैमिली, टू अर्न मनी। सो ये सब चीजें हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सीख रहे हैं। समझ में आया? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। हाँ, इसीलिए आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में मैंने आपको कितने ब्रेक डाउन करके दिए। आप देखो जैनिज्म का हर कंपोनेंट को मैं कितना ब्रेक डाउन करती हूँ। 25 क्रिया को मैंने कितना ब्रेक डाउन किया? ब्रेक डाउन किया कि नहीं किया? कैसे किया? कि 9 तत्व को दो तत्व में कन्वर्ट किया जा रहा है, पुण्य और पाप। बाकी सारे तत्व गायब कर दिए गए हैं, राइट? संवर, निर्जरा, मोक्ष को पुण्य तत्व में डाल दिया गया है, मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है। और बाकी जो पाप तत्व हैं और जो आश्रव तत्व हैं, सॉरी, जो आश्रव तत्व हैं और जो तत्व, जो गलत तत्व हैं, वो किस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं? पाप तत्व में। सिर्फ 2 ही तत्व रह गए हैं। क्यों रह गए हैं? कि रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही तरह की होती है, पाप और पुण्य की, और किसी चीज की होती ही नहीं है, ठीक है? और किसी चीज की होती नहीं है। सो रिकॉर्डिंग कैसे होती है उस अपेक्षा से आप लोगों को सिखाया। बट सोच के देखो, 25 बोल भी जब मैंने किया था तो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ भी कर लो यार, तुम 25 क्रिया बंद जीरो नहीं कर पाओगे। कौन कर सकता है? 14वें गुणस्थान में जाके ये सब शट डाउन होता है, राइट? एक केवली भगवंत भी पुण्य की क्रिया को बांधना पड़ता है, उनको इरियापति की बांधता है, राइट? तो इससे क्या समझ में आया कि आप बोलो नहीं मैं संप्राय की क्रिया बंद कर दूं, यस आप कम कर सकते हो पर जीरो नहीं कर सकते हो। आप सामायिक में बैठे हो फिर भी आपकी संप्राय की क्रिया तो चलेगी ना। ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसकी बंद हो जाए संप्राय की क्रिया, यदि, राइट, बिना केवल ज्ञान के। सो ये सारे कंपोनेंट्स मैं सिखाया एक टॉपिक में। इसके एक कंपोनेंट मतलब मैंने जैसे यदि आपको 25 क्रिया सिखाई तो उसके कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए, उस एक टॉपिक के सिखाए। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ रहा है आपको? ब्रेक डाउन। अभी जब आप कुछ काम करते हो, जैसे मैं रिंकी दीदी को बोलती हूँ, रिंकी दीदी आप ये वाला काम कर लो, तो रिंकी दीदी का फर्स्ट रिएक्शन मोक्ष मार्ग नहीं होगा। वो क्या सोचेगी? 25 क्रिया का दिमाग लगाएगी कि मेरे को इसमें पाप का बंध है कि पुण्य का बंध है। फिर वो सोचेगी हाँ, यदि मुझे कुछ मोबाइल पे यदि कुछ जैन धर्म का कुछ बना के भेजने को बोल रहे हैं तो क्रिया तो लगेगी, मतलब पाप की क्रिया तो लगेगी क्योंकि मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, ठीक है? मोबाइल का मतलब है जीव हिंसा कर रही हूँ, तो मुझे कर्म बंध होगा, वो दिख रहा है उसको। तो क्या वो बच सकती है? वो बच नहीं सकती है, तो ठीक है, वयावच हो रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है? फिर वो दूसरी थियोरी में डालेगी, श्रावक पने में देखेगी कि हाँ, श्रावक में मेरे व्रत के अंदर आगार है, मैं ये वाला काम कर सकती हूँ। फिर वो उसी थियोरी को किसी और थियोरी में डाल के देखेगी, मोक्ष मार्ग की थियोरी में डाल के देखेगी कि यार मैं ये जो सब काम कर रही हूँ मोबाइल पे, जो जो जैन धर्म का काम कर रही हूँ, वो मैं पुण्य पुण्य की डिमांड से तो नहीं कर रही हूँ ना, संवर, निर्जरा और मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ ना, अपने आप को क्रॉस चेक कर रही है, राइट? रिंकी दीदी क्रॉस चेक करेगी, राइट? तो 9 तत्वों में से भी वो थियोरी निकालेगी। हर थियोरी में से शी विल रन द स्मॉल टॉपिक इन ऑल द थियोरी। समझ में आया? हाँ, इसलिए मैंने जैन धर्म को ना स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया है। क्यों ब्रेक डाउन किया है? मैं क्यों कर रही हूँ उसको ब्रेक डाउन? क्योंकि मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से चलती हूँ। आई एम टीचिंग यू फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। गॉट इट? जब आपके पास इतने सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं ना,
आपसे कोई भी सवाल पूछेगा ना, आपको खट से आंसर आएगा, क्योंकि आप बोलोगे हाँ मुझे टाइम दे, आप हर थ्योरी में डालोगे और उसका आंसर ढूंढ के ना आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है ये वाला टॉपिक, राइट? फिर आप हर जगह मोक्ष मार्ग नहीं बोलोगे, अरे तुम तो मोबाइल यूज करते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो जैन धर्म करते हो, और तुम तो सचित भी खाते हो, तुम तो ये भी खा लेते हो वो भी खा लेते हो, तुम ये सब दादागिरी नहीं मारोगे, ठीक है? नहीं तो लोग कितने कट्टर हो जाते हैं, दूसरों को लुक डाउन करते हैं। अरे आप जैन धर्म पालते हो, आपने सचित खीरा खा लिया, आपने सचित टमाटर खा लिया। अब कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं कि भैया मेरे खीरे और टमाटर के मतलब सचित के पचकानी नहीं है, सैलेड का मेरा पचकानी नहीं है, तो भैया क्या प्रॉब्लम है भैया? हाँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं जैन धर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे पढ़ा रही हूँ, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फंडामेंटल पार्ट्स, अंडरस्टूड? फंडामेंटल्स के पार्ट्स को ब्रेक डाउन कर रही हूँ, और उस फंडामेंटल पार्ट के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट को जब आप अप्लाई करते हो ना, तो लाइफ इजी होती है कि नहीं होती है? बताइए, आपकी लाइफ इजी हो जाती है, आपको पता लगता है आपको क्या करना है। अभी यही चीज आप देखिए आपके आसपास। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी तरह दूसरे लोग नहीं पढ़ाते, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर दूसरे लोग कैसे पढ़ाते हैं आप खुद सोच के देखो। दूसरे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आगम से पढ़ाते हैं तो फिर भी बच जाते हैं। कई लोग थोकड़े से पढ़ाते हैं, थोकड़ा, ओनली थोकड़ा पढ़ाएंगे। उससे क्या मिलेगा आपको? ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान मिल गया, पर आपको करना क्या है समझ में आएगा? हर चीज समझ में आएगी क्या? भगवती सूत्र में क्या चेड़ा राजा के युद्ध का कोई थोकड़ा बना क्या? राइट? बना क्या? नहीं बनाना, तो उसमें से आप कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। उपासक दशांग के 10 श्रावक थे, वो कैसे रेडी होते थे, कितने अमीर थे, कैसे मतलब अमीर होके वो कैसे कैसे जाते थे समोसरण के अंदर, मतलब महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने। ये आपको कहीं सीखने को थोकड़ा नहीं मिलेगा। ये मिल जाएगा कि हाँ उनके पास इतने करोड़ ये था, इतनी गाय थी, उनके मम्मी पापा ये थे, ये मिल जाएगा, राइट? बट आपको ये फंडामेंटल ब्रेकडाउन नहीं कर पाओगे आप ये वाली चीजें, कि यार वो इतने अमीर थे तो वो चैरियट में जा रहे हैं महावीर स्वामी भगवान के समूसरण के अंदर, वो भी नौकर उनके चैरियट्स को रेडी कर रहे हैं, खुद भी नहीं कर रहे हैं। सब लोग पैदल नहीं जाते हैं, राइट? बट कौन पैदल गया था? जिसने पौषध, वो खाने पीने वाली पौषध वाला कौन था रिंकी दीदी, खाने पीने वाला पौषध वाला आदमी? शंख, शंख शंख पुष्कली। पोकली। हाँ, तो वो जो शंख पोकली वाला जो भगवती सूत्र में आता है ना, उनमें से वो पौषध किया हुआ था, राइट? वो भी खाने पीने वाला, उसमें से वो एक पौषध वो पारता है, राइट? हाँ, मतलब पौषध भी 3-4 बहुत तरीके की होती है ना, तो उसमें वो खाने पीने और वो सब का नहीं करता है, पर वो जो कि वो पौषध उसने 100% नहीं पारी थी, कंटिन्यू रखी थी, वो नंगे पैर जाता है, इतना अमीर होने के बावजूद भी वो नंगे पैर जाता है, और वहां से आने के बाद वो पौषध पारता है, राइट? ये सारी चीजें आपको कब समझ में आएगी? जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे, ओरिजिनल आगम पढ़ोगे। सो यदि तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के लिए आपको ये भी सीखने को मिलता है, आप तभी सीख सकते हो यदि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है, ओरिजिनल एबीसीडी पढ़ी है, ओरिजिनल क्या बोला जा रहा है वो पढ़ा है, ठीक है? व्हाट इज थोकड़ा? थोकड़ा इज मेमोरी, मेमोरी में मेमोराइज करने के लिए ना, उस बड़ी सी चीज को शॉर्ट शॉर्ट में याद करने के लिए कहीं लिख दिया जाता है, उसको थोकड़ा बोल दिया। बट वो तो क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए यूज होता है। क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब अचानक आप मुझे बोलोगे कि तीसरे नरक के अंदर आयु कितनी है, ऑल दोस थिंग्स, तो मैं बोलूंगी बॉस थोकड़े में से रेफर कर लूँ, आगम कौन खोलता है, इतनी बड़ा बड़ा बुक्स कौन खोले, ठीक है? थोकड़े में से रेफर कर लिया मैंने। सो इट इज फॉर क्विक रेफरेंसिंग, थोकड़ास, राइट? एंड कीपिंग थिंग्स इन मेमोरी, वो ही काम लगा सकते हो। बट आप पढ़ाई नहीं कर सकते थोकड़े में से, पढ़ाई आपको आगम में से करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए रीडिंग आगम, वो भी हिंदी वाला जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, जो आपको समझ में आ रहा है ना, वो पढ़ना है आपको। उसमें से आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स निकालो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपके पास आ गए, अब आप जैसे मर्जी करो। लोग ये गलती करते हैं, थोकड़े कंठस्थ हैं या आगम कंठस्थ है। आगम कंठस्थ है मतलब अर्धमागधी भाषा कंठस्थ है, राइट? अर्धमागधी भाषा कंठस्थ कर ली आपने, उससे निर्जरा जरूर होगी, क्योंकि वो निर्जरा के भेद को क्वालिफाई कर जाता है, उसको स्वाध्याय में मतलब पुनरावर्तन के अंदर क्वालिफाई कर जाता है, उससे निर्जरा होती है। सो जैसे आप लोग जैसे 10वीं काली के 3 अध्याय भी आप कंठस्थ करो तो आपका निर्जरा चालू हो जाएगी। बट स्टिल आपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स में ब्रेकडाउन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उसको आपको समझ कहाँ आई? आपको अर्धमागधी नहीं आती, आपको समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। आपको वो क्या बोल रहा है वो समझना पड़ेगा। आर वी वेरी क्लियर?
ब्रेक इट डाउन टू इट्स एलिमेंट्री फॉर्म, फिर उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई करो और वो कहीं ना कहीं फिट होके ना आप अपनी चीजें बना के ना आप प्रेजेंट कर सकते हो। दुनिया में आप और मैं, श्रावक और साधु जितने भी हैं, उनको ऐसे नए नए ऐसे अजीबोगरीब प्रॉब्लम आते हैं, ऐसी अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने पहले कभी फेस नहीं की है। ठीक है, हमारे पास जैनिज्म के फर्स्ट प्रिंसिपल्स होंगे ना, हम ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। एक महाराज थे, कुछ साल पहले मैं उनसे मिली ना, तो इतने दृढ़, क्या दृढ़, हमको जैन धर्म के अलावा कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं करना। आई डोंट वांट टू डू अ सिंगल थिंग एक्स्ट्रा। इतने कट्टर, इतना वयावच, इतने स्ट्रॉन्ग जैन धर्म में। मैं अभी मिली ना तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत हो गई थी, इतनी ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम, आई कांट टेल यू, शी इज इन कांस्टेंट पेन। साथ में वयावच भी करना है, साथ में उनको अपनी समाचारी भी पालनी है, विहार करना है, सब कुछ करना है। तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि आशिमा तुम रेकी मुझे सिखा सकती हो। वाई डज शी वॉन्ट टू स्टडी एनीथिंग अदर देन जैनिज्म? क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है? बिकॉज शी इज डेस्परेट। वाई शी डेस्परेट? तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, एक आदमी जो इतना स्ट्रांग था। अगेन द थिंग इज, वो कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि साधु कर सकता है, राइट? क्या कर सकता है? निर्विध चिकित्सा अलाउड है साधु को, इसलिए वो कर सकता है। तो उनके साथ जो दूसरे महाराज साहब थे, तो उनसे भी उन्होंने पूछा आपको करना है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूंगी। उन्होंने नहीं किया, राइट? ये सब चीजें इसलिए बताती हूँ कि हर समय भी आपको चेंज करता है। आप 10 साल पहले नहीं कर रहे थे और 10 साल के बाद आप कर रहे हो, बोथ आर राइट। यू आर राइट 10 ईयर्स पहले भी आप जब मना कर रहे थे कि मुझे नहीं करना, और अभी जब आप कर रहे हो तो भी आप राइट हो। बोथ ऑफ द आंसर्स आर राइट। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, बिकॉज अभी हमको अनिकांत सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल से दिख रहा है, इट इज अलाउड। उनको उस वक्त जरूरत नहीं महसूस हुई, अभी महसूस हुई। ठीक है, आप उनको ये नहीं बोल सकते पहले तो कितने नखरे मारे, हम तो नहीं करेंगे, और अभी कर रहे हो। वी डोंट से दैट। हम क्या सोचते हैं, उनको तब लगा नहीं मुझे 100%, अभी भी उनको मोक्ष मार्ग ही करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। बट शी इज डेस्परेट बिकॉज हर हेल्थ इज नॉट वेल। ठीक है, सो ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो थिंकिंग है ना, ये आपको कहां कहां मिलती है बताइए? ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो। गॉट इट? कोई भी सब्जेक्ट के फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं। हिंदुइज्म के फर्स्ट प्रिंसिपल्स अलग हैं। आर वी क्लियर? हिंदुइज्म के क्या फर्स्ट प्रिंसिपल जैनिज्म के एक जैसे नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन अदर थियोरीज। हिंदुइज्म में भी बहुत सारे हैं ना, सांख्य, मीमांसा, चर्चा, सबके अलग अलग है। आपको अपनी बुद्धि से गीता का उपदेश, रामायण, महाभारत को इंटरप्रेट नहीं करना है, नहीं करना है। क्या करना है आपको? टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट पढ़ने के बाद आप हिंदुइज्म के फर्स्ट प्रिंसिपल्स निकालते हो, फिर उसको प्रोपोगेट करना है। ये भी समझ में आ रहा है आपको? हर चीज के लिए। वैसे ही मैथ्स के अलग फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, केमिस्ट्री के अलग फर्स्ट प्रिंसिपल है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। खाने बनाने के भी तो अलग फर्स्ट प्रिंसिपल्स है ही ना, राइट? कब चीज खराब हो जाती है, राइट? किसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसके भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, ये जो खीर बनाने का ये जो रोहक ने जवाब दिया, राइट, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैसे दिख रहा है? रोहक को बोला गया कि भैया खीर बनाओ, तो रोहक सोचता है चावल को गलाना पड़ेगा, राइट? गलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं गलाने के लिए? तो मैं उसको ज्यादा भिजा दूंगा चावल को, तो वैसे ही वो आधे गल जाते हैं, भीज जाते हैं तो गल जाएंगे। तो पहले तो भिजा दो ढेर सारा, फिर उसको थोड़ा गर्म भी चाहिए, तो गर्म कैसे करूं? आग तो जलानी नहीं है। तो उसने क्या बोला, गरम गरम दूध लो, एकदम बॉइलिंग दूध लो, उसमें डाल दो। तो बॉइलिंग दूध की वजह से जब चावल डालोगे तो और गल जाएगा ना, राइट? फिर उसने क्या सोचा, अब और भी हीट चाहिए, तो उसने बोला कि पत्थर जो गर्म हो गए हैं सूर्य सूर्य की अग्नि से, राइट, उस उन पत्थरों पे रख के थोड़ा सा जितना गर्म और कर सको, इस तरह से उसने वेरिएंट निकाल निकाल के फर्स्ट प्रिंसिपल में एक रूल है कि हीटिंग कैपेबिलिटीज चाहिए, तो हीट अप के अलग अलग सिस्टम सोच रहा है। ठीक है, अच्छा आप ये नहीं करने दे रहे तो आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते तो ये नहीं कर सकते। सीखने को मिल रहा है ना आप लोगों को कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव वेज, ब्रेकिंग इट डाउन टू इट्स ओरिजिनल मतलब कंपोनेंट्स। खीर बन के तैयार हो गई ना? ये चीजें हम इसलिए बता रही हूं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचता है या करता है ना काम, वो हमेशा परफेक्ट करेगा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड करेगा हर बार।
आप लोगों को जैन धर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना चालू यदि कर दोगे ना, राइट, तो आपको इतना आसान लगेगा, आपको कभी जैन धर्म बोझा नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा ओ माय गॉड जैन धर्म करना पड़ता है, मुझे तो बोरिंग लगता है, मुझे तो अच्छा मजा नहीं आता। यू विल नॉट यूज दीज वर्ड्स। फिर आपसे समाइक हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो क्या करोगे? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोचोगे नहीं कर पा रही हूँ तो क्या करोगे? निश्चय दृष्टि से माइंड से जैन धर्म कर लेती हूँ, बॉडी से नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, अंतराय कर्म का उदय है, राइट। अलग अलग 50 निश्चय से भी तो आप कर सकती हो ना जैन धर्म। अब वो सब करना चालू कर दोगे, आप हाय तौबा नहीं मचाओगे। पर जिसने आंटी आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट, या लाइक वही बच्चों को कितना भी कराओ, दे विल नॉट हैव फील हैप्पी व्हाइल डूइंग जैन धर्म। हाँ समटाइम्स दे डू, वो होता है ना, भागते रहते हैं। हाँ वी आल्सो फील द सेम वे एट टाइम्स कि यू आर डूइंग, यू आर इन द समाई, बट like how you are feeling happy when you're watching a TV, it is not हाँ always that state when you're doing a samai. या So how या to get that state? ओके, खुशी किससे मिलती है? ओके, नाउ दैट यू आई विल ब्रेक इट डाउन टू अ कंपोनेंट स्टेट। खुशी कैसे मिलती है? हाउ डू यू गेट हैप्पीनेस? विच कर्म? हैप्पीनेस के लिए कौन से कर्म है? वो सारे कर्म ही हट जाए तो हैप्पीनेस हो जाएंगे, ऐसे वेरी तो। गुड, सारे कर्म है तो ज्ञान सीख के भी आपको ज्ञानवनिका शयोपशम से भी आपको कुछ ज्ञान नया मिलता है, उससे भी मिलता है, राइट। तो ऐसे हर कर्म के शयोपशम से आपको खुशी मिल सकती है, राइट। बट एक बहुत मजेदार एक कर्म है जिसको बोलते हैं वेदनीय कर्म, ठीक है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ये भी आपको पता है, ठीक है। ठीक है, जब ये पूरा कर्म क्षय होता है तो अव्याभात सुख मिलता है, ये बात पता है, ठीक है। अव्याभात सुख, तो अव्याभात सुख के पहले अरिहंत भगवंत का अनंत सुख है, उनका व्याभात सुख नहीं है, राइट, अनंत सुख है ना, क्योंकि उनके पास ये दोनों कर्म है, साता और असाता दोनों का उदय रहता है केवली भगवंत का, ठीक है। केवली भगवंत का भी तो बाजा बजता है ना, उनके सर जलाए जाते हैं, कान में कीड़े ठुकते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो केवली भगवंत का साता असाता होने से उनको अनंत सुख है। इसका मतलब जो भी साता पहुंचे असाता पहुंचे उसमें वो लोग समभाव रखते हैं, माइंड से समभाव रखते हैं, बॉडी से तो उनका बाजा बज चुका होता है, बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ जाती है, पर माइंड से वो संभाव रखते हैं। सो एक तरीका क्या है सुखी होने का? संभाव में चले जाओ, राइट। जो भी सिचुएशन हो, मैं वीतराग, ना मुझे राग करना है ना मुझे द्वेष करना है, राइट सोनल, दैट इज वन वे टू गेट हैप्पीनेस इन जैनिज्म। अव्याभात को छोड़ दो, एक अनंत सुख को ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो, कुछ भी हो रहा है, आई एम इन वीतराग दशा, दैट इज अनदर वे। That can happen in कहते samai. हैं सम्यक दर्शन हाँ. होता है तब भी बहुत खुशी मिलती है, राइट, कहते हैं, राइट। सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट विनय। तो आप विनय करो, ढेर सारा विनय करो, एक एक दो दो तीन तीन समायिक विनय की करोगे, कैसे सुख सुख नहीं मिलेगा? आई डोंट बिलीव दैट, हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है तो बंद ना करो एनी विनय फॉर 3-4 आवर्स। इफ यू डोंट गेट विनय, आई डोंट बिलीव दैट, नॉट पॉसिबल। आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का विनय करने से बहुत क्षयोक्षम होता है, मतलब मिथ्यात्व के दलित भी जाते हैं, बहुत कुछ, उससे भी सुख ही मिलेगा, ठीक है। अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से भी सुख मिलता है, ठीक है। आज मैंने 2 समायिक कर ली, आज मेरी हिम्मत नहीं थी, पीठ में दर्द भी थी, पैर में दर्द थी, मैंने तो बेल्ट पहनी और मैंने समायके फिर भी कर डाली और हो गई समायके, मतलब कोई अंतराय नहीं आई, मतलब आई वाज एबल टू डू इट। वरना मैं डर रही थी कि करूंगी फिर दर्द होगी फिर क्या करूं, तो मैंने तो कर ही ली, राइट। सो जब 2 समायक पूरी होती है तो खुशी मिलती है ना कि मैंने अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म का शिवोपशम किया। 8 कर्मों के कहां से ना आपको सुख मिल सकता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, तुम क्या कर रहे हो। बट तुम यदि करने रॉट की से तरह मिलती है. करोगे ना, रॉट की तरह करोगे ना, कि मुझे ये भी करना है, 10 मिनट ज्ञान की विनय किया, 10 मिनट ज्ञान किया, 10 मिनट ये किया, 10 मिनट ये किया, हो गई समय, ऐसे कैसे मिलेगा? एक के पीछे पढ़ना पड़ता है, सॉलिड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पुच्य सुनंग भाव युक्त अर्थयुक्त करो, 3 4 समायिक करो, जितना भी कर सको। आज प्रतिक्रमण के बाद चालू कर लो और आज शाम का प्रतिक्रमण के बाद चालू करो, काफी 3-4 बार करो, क्यों नहीं आएगा वो वाले भाव? अच्छे आएंगे भाव। ये सारी चीजें मैं बोल रही हूँ ना सोनल, ये आता है सुख, सुख को ब्रेक डाउन करो ना, कहाँ से आ रहा है। पर हम सामने वाले को देखेंगे कि मेरे बच्चे समायिक नहीं कर रहे, राइट, वही एंड how to उसके लिए हम generate that agitate, fun. हाँ. नहीं, इट्स नॉट योर जॉब टू क्रिएट फन, याद रखना, ठीक है। अपने आप बच्चे बोलते हैं हमको दीक्षा लेनी है, हाँ, और दीक्षा लेके 14 साल की उम्र में दीक्षा ली, मतलब आई जस्ट नो समबडी, उन्होंने बताया 14 साल की में,
तो उसके माँ बाप ने बोलते थे नहीं खाओ पियो एंजॉय करो, बच्चा क्या बोलता था, मुझे तो दीक्षा लेनी है। 9 साल की उम्र में कूद रहा था, मेरे को दीक्षा लेनी है। 14 साल की उम्र में तो माँ ने बोला मारा साकू के बॉस रखो, इसके बाद अब मैं क्या करूं, दो दीक्षा। ठीक है, तो सोनल सामने वाले के भी तो कर्म है ना, वाया हाउ कैन यू क्लैश विद देयर कर्म एंड से यू हैव टू एंजॉय इन समाय, यू हैव टू एंजॉय जैन धर्म, नहीं। हाउ कैन यू डिक्टेट, तुम्हारा काम सिर्फ प्रेजेंट करना है। दे पिक एंड चूज, नो, इफ दे डोंट पिक यू कैन डू नथिंग। Sonal, the children, they come through you, they are not you, they are not you. तुमको खुशी मिलती है जैन धर्म करने की, उनको नहीं मिलती, तो मे बी they'll figure it out on their own terms. दादागिरी मार के तुम भी करो करके तुम असाता में जा रही हो। आर यू क्लियर? तुम दूसरों को एक्सपेक्टेशन करे, तुम धर्म नहीं कर रहे, वाई आर यू एक्सपेक्टिंग अदर्स के वो धर्म नहीं कर रहे? अच्छा तुम धर्म नहीं कर रहे इसलिए आई एम गेटिंग एजिटेटेड, अब मैं एजिटेटेड हूं तो मैं सुखी नहीं हूँ। यू अंडरस्टैंड सोनल मेरे? यस यस यस, पढ़ाई के लिए जैसे फोर्स करते हैं वैसे कभी कभार धर्म के लिए भी करना पड़ता है, बट करना हाँ पड़ता है, पर नहीं करें तो मैंने बताया ना, धाय खिलाए बाल। धाय खिलाए बाल का मतलब क्या होता है, धाय माता भी बच्चे को जबरदस्ती खाने के लिए फोर्स करती है, हर चीज के लिए फोर्स करती है ना, पीछे पीछे पड़ के 1 घंटे खाना खिलाती है ना, हर चीज करती है ना, फोर्स करती है। बट जैसे ही 5 बजते हैं उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है तो वो डश डू, बाय बाय, काट लिया, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? Learn to switch off yourself and say, okay, I did my bit. You can't enjoy, well and fine. Got it? हाँ, ये बात सोचो, बट तुम्हारा ना दूसरों के प्रति, द अदर पर्सन नीड्स टू डू, जैन धर्म इज टू स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो व्हेन विल यू स्टॉप अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट नीड टू डू, इट्स यू नीड टू डू धर्म, राइट? यू गो इन अ ब्लीस फॉर्म, ठीक है, राइट? यू नीड टू गेट हैप्पी। हैप्पीनेस बहुत कंपोनेंट से आ सकती है। विनय करो, कैसे विनय से नहीं आता है? अच्छे से अच्छे जितने भी घबराए हुए हो ना, विनय करने से तो कहाँ से कहाँ 3-4 समाय करो विनय की, एंड देन कम एंड टेल मी के नहीं होती, कुछ नहीं होगा तो लुगस का कायोत्सर करो, पुटिसुनम का कायोत्सर करो, मांगलिक का कायोत्सर करो, विनय करो, तिक्तों के पाठ से विनय करो। कैसे नहीं होता है, कैसे नहीं आता है खुशी? हाँ, उसके बाद भी नहीं आती तो टॉक टू मी, बट इट्स नॉट अबाउट अदर्स डूइंग जैन धर्म। मैं भी क्लासेस कर रही हूँ, इज इट अबाउट तुम लोग सुधर जाओ इसलिए कर रही हूँ? फिर सोनल तुम नहीं सुधरे तो आई शुड गेट एजिटेटेड, सोनल इज नॉट डूइंग धर्म, so I should get agitated, Sonal, now? I should be very upset, huh? And I'm angry, and I'm not happy. मैं तो अपनी क्लासेस बंद कर देती हूँ बिकॉज सोनल नहीं कर रही है। Why? Understood, सोनल? महावीर स्वामी भगवान जी बोलने के बाद पीछे पड़ के डंडे मारने नहीं बैठ जाते थे। बोलना, हाँ ले लो, कर लो, नहीं किया वेल एंड फाइन, और सभी मतलब करो, घूमो फिरो संसार में, घूमो फिरो आओ, जिसको जाना है वो निकलेगा। आर यू क्लियर सोनल? you are very outward focused, go inside, do it for yourself, you do, don't tell others to do, come inside, ठीक है? इन माय केस ना मेरा मतलब वो भी होता है कि इफ दे आर डूइंग ना देन आई कैन आल्सो डू, कि वो होता है ना बेबी सिटिंग हो रही है उस टाइम, बट इफ दे आर नॉट डूइंग ना देन आई कैन आल्सो नॉट डू समाई। तो वो लोग भी रहता है कि ये करेंगे तो मेरा भी हो जाए, कि मैं उनके साथ ही बैठ जाती हूँ ना करने के लिए, और अगर वो इधर उधर सो इसलिए मेरा वो लोभ भी आ जाता है कि इनको बिठा दूं तो मेरी भी और समाई No, हो जाए। I understand because I've gone through that phase, I totally understand, right? So वो नई फेज आ रहा है, इसका मतलब वो तुम्हारे अंतराय कर्म का भी तो उदय है ना। किसका उदय? तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय भी है, राइट? सो पूछो भगवान से, भगवान ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है ना, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग। भगवान डोंट लेट माय कर्म अफेक्ट देम, लेट हाँ, देम डू धर्म। फ्रॉम दैट एंगल, यस। एनी मोर क्वेश्चंस? फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ रहे हैं क्या होता है? हाँ, लोग जाते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ सब लोग ऐसे पढ़ाते हैं, पर लोग थोकड़ों से पढ़ाते हैं, लोग कंठस्थ करने को बोलते हैं, लोग सब कुछ करवाते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं ना वो कट्टर बनते चले जाते हैं। यू नो व्हाट इज कट्टर? जैन में ऐसा ही होता है, नहीं आपने इसके अलग किया यानी आप जैन नहीं हो। आप ऐसे कपड़े पहनते हो, जैन नहीं हो आप ऐसा खाना खाते हो, सो आप जैन नहीं हो, ठीक है? आपने आलू प्याज खा लिया, अब तो बेटा आप जैन ही नहीं हो, ठीक है? आपने रात्रि भोजन कर लिया, हाय आप तो जैन ही नहीं हो, ठीक है? आपने सच्चित खा लिया, मतलब बड़े बड़े बवाल चालू हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं आता, आपको प्रतिक्रमण कंठस्थ नहीं है, आपको ये कंठस्थ नहीं है, आपको तो इतना नहीं आता है, आप जैन नहीं हो। क्यों ये सब बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? ये कट्टर लोग बोलते हैं जिनको फर्स्ट प्रिंसिपल्स नहीं आते हैं, क्योंकि सीखा कैसे है?
आप लोगों ने अपनी मम्मी से क्या सीखा है? विनीता जी, आपने क्या सीखा बचपन से मम्मी से? मम्मी रोज सुबह 3 समय के, शाम को 4 समय के, मम्मी रोज इतनी करती थी, इसलिए मुझे भी वो करना है ना? वो करना चालू कर दिया। यू डिडंट लर्न फ्रॉम योर मदर फर्स्ट प्रिंसिपल्स। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब नहीं सीखा, कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन नहीं किए, राइट? सो जो आदमी यदि 5-6 सामायिक कर लेता था वो धर्मी, राइट? और जो आदमी 5-6 सामायिक नहीं कर पाया वो अधर्मी। सर्टिफिकेट आप ही देते थे ना? तो कुछ भी एक भी सामायिक नहीं करता, हमारा सा पड़ोस में है, जाता ही नहीं है, राइट? जाता ही नहीं है, अधर्मी का सर्टिफिकेट तो आप ही उसको दे देते हो ना, राइट? क्या पता वो नहीं जा पाता है, किस किस वजह से नहीं जा पाता है, और क्या पता वो घर बैठे सुपात्र दान की भावना करके या 10 और चीजें करके वो कहां से कहां निकल गया। समझ में आया? वाई डू यू हैव टू गो टू एन उपासना, राइट? उपाश्रय में जाके यदि कषाय हो रहे हैं, कषाय डेवलप हो रहे हैं, या बहुत कुछ हो रहा है, या घर में कषाय डेवलप हो रहे हैं क्योंकि घर में आप छोड़ के चले जाते हो, घर में कोई देखने होता है ना, कई बार घर में कोई करने वाला नहीं, नाश्ता देने वाला नहीं, वो नहीं होने वाला, तो फिर कौन करेगा? आप नहीं जा पाते हो, तो आपको किस पे गुस्सा आता है विनीता जी? अपने पति पे और बच्चों पे। नाश्ता ही नहीं करते, जल्दी कर लेते तो मैं जाती उपासना। गुस्सा आता है। कषाय खुद के भड़क रहे हैं, उपाश्रय जाके आपको कषाय कंट्रोल करने की गालियां देनी है अपने पर बच्चों को। बताओ विनीता जी, ये सब होता है, राइट? नॉट रियलाइजिंग कि मेरे यदि अंतराय कर्म का शिक्षण रहेगा ना, तो मैं अपने आप उपाश्रय पहुंच जाऊंगी, व्याख्यान सुन लूंगी। अंतराय कर्म का तो उदय खुद के पति, उसकी वजह से पति आता नहीं है नाश्ते के टेबल पे, और बच्चे आते नहीं और टाइम पे नाश्ता नहीं करते। समझ में आया? गालियां किसको पड़ रही होती है? बेचारों उनको पड़ जाती हैं। खुंदक भी खाते हैं, माहौल ही खराब हो जाता है, राइट? चिड़चिड़ करते हैं हम लोग, गालियां देते हैं। बच्चे तो बोलते हैं भैया हॉट केस में डालो और चल जाओ, ठंडा खा लेंगे। तो हमारी भी अंदर से पता नहीं कूदता रहता है कुछ, माँ की वो जो होती है ना ममता, नहीं गरम खिलाएंगे, ऐसे पता नहीं गरम गरम तवे से निकाल के बताइए क्या देंगे प्लेट में, राइट? इसलिए हम उपासना, हमारे में भी तो प्रॉब्लम है, बट हम अपने प्रॉब्लम से एडमिट नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं? दूसरों को गालियां देते, खुद कषाय करते हैं, उपाश्रय जाके फिर वहां पे पॉलिटिक्स करके कषाय करते हैं। बेटर है ना घर पे रहो, कहीं भी कषाय नहीं होंगे। यार इनकी दीदी कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। ये सब मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला कट्टरता दिखा के सामने वाले पे ना जैन धर्म थोपता नहीं है, और यदि आप थोपोगे नहीं ना तो सामने वाला जैन धर्म कर लेगा। लेट देम बी फ्री। क्या बोलो, आजा जैन धर्म सीख ले, तो वो बोलेगा कि मैं समाइक में आऊं कि बिना समाइक के? नहीं, जैसे तेरे को समाइक में बैठना है तो समाइक में, नहीं बैठना तो सोफे पे बैठ के अपन डिस्कस कर लेंगे जैन धर्म, राइट? बी ओपन, इतना ओपन रखो अपने आप को कि सारे आदमी तुम्हारे पास आके जैन धर्म सीखने की कोशिश कर सके। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स इसलिए बोल रही हूँ, जैन धर्म की समझ, सम्यक दर्शन की समझ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? विनीता जी ने अपनी देखा, मेरी मम्मी 7 समय के करती थी, मैं भी करूंगी तो मैं भी उस लेवल तक पहुंच जाऊं, बहुत अच्छी एरिया है। पर उनको ये पता ही नहीं कि मैं किस मोक्ष के लिए कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, राइट? हाँ, वो तो फिर एटीट्यूड मान आ जाएगा ना, देख मैं 7 समय, मेरी माँ भी 7 समय करती थी, मैं भी समय करती हूँ, मेरे मायके में सारे लोग 7 समय करते हैं। एक बहू डफर आई है, उनके घर में ना समय की होती है, ना धर्म होता है, ना वो खुद धर्म करती है, तो अधर्मी निकली। ये ऐसे भी लोग मान करके बैठते हैं, ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं। आर वी क्लियर? आई एम गिविंग यू, जैन धर्म जब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सीखोगे ना, फिर तुम्हारे मन में बैठ जाएगा कि दिस मीन्स धर्म, जैन धर्म। समायकी मीन्स जैन धर्म, राइट? मंदिर में जाना इज जैन धर्म, उपाश्रय में महारासा के दर्शन करना इज जैन धर्म, राइट? क्या पता आप उपाश्रय में जाके महारासा को भी संसारी बना रहे हो, क्या पता आप उनको घर की ही चीजें सुनाई पड़ रही हो और पॉलिटिक्स कर रहे हो। दैट इज पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, उनके भी चारित्र का बाजा बजा रहे हो। कितने लोग होते हैं। सो विनीता जी, फर्स्ट प्रिंसिपल से यदि आपने सीखा होगा ना जैन धर्म, तो आप में ये कट्टरता नहीं आएगी और दादागिरी नहीं आएगी, और ये भी नहीं आएगा कि जैन धर्म ऐसे ही होता है। फिर आप दूसरों पे थोपोगे भी नहीं। थोपोगे नहीं का मतलब है अपने बच्चों से दादागिरी मार के ही नहीं बोलोगे ये करो, ये करो, ये तो करना ही होता है, ये तो करना ही होता है। एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, राइट? मैं पोषद का टॉपिक पढ़ा रही थी किसी को, तो आया कि मतलब 8 प्रहर की एक औषध होती है। तो मैंने कहा नहीं यार, कम भी कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी नहीं कि बिना खाए पिए, मतलब खाना पीना भी, वाटर ऑल्सो जीरो, राइट?
मैंने कहा एक तो 24 आवर्स, ऊपर से खाना पीना जीरो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कम की भी होती है, वो ना वो शंख पोखली वाला जो एग्जाम्पल लेके मैंने कहा भैया कम करो। मैंने कहा 8 प्रहर नहीं होती तो सुबह उठो, खाना बना लो पूरा 11 बजे तक, पूरा 2 प्रहर, फिर को खुद खाना पीना घर वालों के लिए भी बनाओ, राइट। क्योंकि मेरी मामी ना वो अमेरिका जाती थी, नानी माँ अमेरिका जाती थी, राइट। और क्योंकि उनके बच्चे वहां पे थे, तो वो क्या करती थी, पौषध उनको करना होता था ना, तो सुबह से पूरा खाना उनको बच्चों के लिए सब कुछ बनाना पड़ता था ना, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के वक्त गई थी, तो उनको वो उसी के लिए गई थी कि ये सब काम करने के लिए। सारा खाना बनाया, फिर उन्होंने रख दिया और क्या बोला बच्चे को कि बस इसको गर्म करके खा लियो, मैं पौषध में जा रही हूँ। 11-12 2 प्रहर के बाद वो बैठ गई, और कब तक, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उनकी 8 की जगह 6 प्रहर की पौषध आ गई। आर वी क्लियर? हाँ, फेयर इनफ ना, इट्स बेटर देन नॉट डूइंग इट, राइट। और खाने पीने का वन प्रेयर की कर सकते हैं, सिर्फ एक प्रेयर की कर सकते हैं। पौषध में 4 रात के प्रहर तो होते ही होते हैं ना, 4 प्रहर रात के तो होंगे ही ना, मतलब सनसेट के बाद आप प्रतिक्रमण करोगे, और उसके बाद आप सो जाओगे संवर के अंदर, और सुबह सूर्योदय के पहले आप उठ के प्रतिक्रमण करोगे, और प्रतिक्रमण मान लो नहीं भी किया, मान लो कि आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है, तो सूर्योदय तक तो आप करोगे ही करोगे, तो 4 प्रहर तो डिफॉल्ट हो जाता है सोनल, बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ मेहनत ही नहीं है, क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है, सो जाना है, प्रतिक्रमण नहीं भी किया तो जब जाओ वो सो जाओ, इतना तो एसेंशियल है, नहीं तो उसको पौषध नहीं बोलेंगे ना। आई हैड नो आइडिया, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि एक पैर की हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए आजकल पता है क्या करते हैं लोगों ने, क्या किया, पौषध को ना अष्टपहरी बिना खाए पिए वाली पौषध रख दिया, और जो ये जो कम होता है ना, पौषध से जो कम चीजें होती है ना, उसको दया व्रत के अंतर्गत ले लिया है, और उसको वो लोग 10वें व्रत में ले रहे हैं, ऐसा ये ऑप्शन भी है। पर मैंने बोला ना, दिस ऑप्शन इज अगेन ऑन यू, राइट। आगम इज टॉकिंग अबाउट खाने पीने वाला पौषध, आप उससे कम जितना करोगे, चाहे 10वें मतलब देशावासिक व्रत में लो, चाहे पौषध में लो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क प्रिंसिपल्स किया होगा, आप दादागिरी नहीं मारोगे सामने वाले पे, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ठीक है सोनल, दादागिरी चली जाती है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ये सिखा रही हूँ कि जिस हर सब्जेक्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल्स जिसको आते हैं ना, वो उस फील्ड में प्रॉब्लम आएगी नहीं उसको। जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बनाती हूँ, मैं तो बोलती हूँ भैया मुझे सिखा दो दाल कैसे बनाते हैं, राइट। सो दाल बनाई, सब कुछ हो गया, अब दाल में यदि नमक ज्यादा डल गया, या दाल ऐसी हो गई, या दाल वैसी कुछ गड़बड़ हो गई, आई हैव नो क्लू हाउ टू मेक इट ऑल राइट, नो क्लू, यू अंडरस्टैंड, सीरियसली। कई लोग, अच्छा ये हो गया, अब इसमें ये कर देते हैं, अब ये ठीक हो गई, अब इसका ये बना देते हैं, अब ये, यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वो लोग का खाने पीने का फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे इतना होता है, वो लोग एक ही चीज से कभी ये बना लिया, कभी उसको ये टर्न करके ये बना लिया, कभी उसको टर्न करके ये बना लिया, दे डू दैट। हैव यू अंडरस्टूड? मेरे पास तो वो चीज ना होता, मैं तो बोलूँ भैया बनेगी नहीं भैया, कल लेके आएंगे वो बना लेंगे, मैं तो कुछ और बना रही हूँ, बिकॉज आई कांट थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल्स इन फूड, क्योंकि वो मेरे लिए अडेप्टेड है। अडेप्टेड मतलब मैंने भैया खाना बनाना बता दो, मेरे पास जो रेसिपीज हैं मैं उसको शेप देती हूँ, मतलब मुझे सिर्फ दाल रोटी सब्जी बेसिक खाना, इंडियन खाना आता है, मेरे को वो हाई फाई खाना आता ही नहीं है। मैक्सिमम मैं बर्गर बना लूंगी, पाव भाजी बना लूंगी, 3-4 चीजें बना लूंगी, दैट्स इट। हर आदमी क्या अलग अलग फील्ड में फर्स्ट प्रिंसिपल्स अलग अलग होता है। मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल जैनिज्म में अप्लाई होता है, फिजिक्स में अप्लाई होता है, कई कई चीजों में अप्लाई होता है, पर हर चीज में मेरा अप्लाई नहीं होता है, ये भी समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हम्म। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस फर्स्ट प्रिंसिपल्स इज अ पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि, कुछ भी चीज करो फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, सीखो फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसका मतलब बना बनाया मत करो, यू गो टू द बेस ऑफ इट। कई लोगों को बहुत अमीर जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को ग्रास रूट से बोलते हैं, कहते हैं भैया पहले फ्लोर लेवल पे काम करो, फिर मिड लेवल पे काम करो, फिर जाके वो हायर पोजीशंस देते हैं। क्यों? हर लेवल की तुमको समझ होनी चाहिए, हाउ डू दे ऑपरेट, माइंडसेट, वर्किंग, सारी नॉलेज होती है। सो बाय द टाइम 10 साल के बाद बच्चा जब आता है ना, वो जब वो सीईओ मतलब टॉप हेड बनता है ना, उसको वो इतना एक्सपर्ट होता है बिकॉज ही कैन थिंक विद ऑन ऑल लेवल्स। ठीक है, ये होता है। पर जो बच्चे सिर्फ डायरेक्ट मालिक बनते हैं ना, कई बार दे आर इनसेंसिटिव, होता है ना, कई बार वो बोलते हैं ना इनसेंसिटिव, उनको समझ ही नहीं आता है कि हाउ डू वी हैंडल थिंग्स। सो ये सब चीजें हम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल्स हर फील्ड के अलग अलग होते हैं। कोई भी ज्ञान करो, किसी भी फील्ड का करो, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, ये बेस्टम बेस्ट होता है। ठीक है, हाँ, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और इसको
मैंने आपको बोला ना, इलॉन मस्क इज अ बिग थिंग ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स. इसरो इज बेस्ड ऑन टोटल, इसरो का पूरा पैराडाइम इज बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स, राइट. बहुत सारे इंडिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, बिकॉज हमारे पास फंड्स कम हैं, फंड्स इतने कम होते हैं इंडिया के पास, पर उनको बोल दिया जाता है आप कर सको तो कर लो, नहीं करो तो भैया मत करो. अब उनको करना है, कैसे करेंगे? वो उतने वैसे पैसे में कहीं ना कहीं फिट करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं. यू सी ऑल द इसरो रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स की जितने भी मूवीज देखो, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे ना, आपको ये रियलाइज होगा दे ऑल हैड दिस फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ऑल ऑफ देम हैड. प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. ठीक है. इलॉन मस्क बोलता है कि इसरो कैसे रॉकेट भेजता है. अभी है ना, हमारा 2 रॉकेट डॉक हुए थे, मतलब आउटर स्पेस में जाके, ठीक है. और इलॉन मस्क का एक रॉकेट ऊपर फट गया, ठीक है, मतलब होता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, समथिंग हैपेंड, राइट. इलॉन मस्क सेज आई वांट टू नो हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू मैनेज टू डू इट इन दिस फंड्स. कहता है मैं इतना कम खर्चा करता हूँ, फिर भी तुम हमारे से 1/10 रेट पे खर्चा करके आप लोग निकल जाते हो कहाँ से कहाँ, राइट. ही वॉन्ट्स टू नो, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि पैसे कैसे कम किए जाएं. ठीक है. ये वो भी, उसके लिए रॉकेट बड़ी चीज नहीं है, याद रखना. उसके लिए आई वॉन्ट टू पुट ह्यूमंस ऑन मार्स, मतलब मार्स को मुझे अर्थ की तरह ह्यूमन बींग्स के लायक बनाना है, उसका मेन प्रोजेक्ट वो है. तो रॉकेट इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट. तो वो क्या कोशिश करता है, ऐसा रॉकेट भेजूं जो वापस आए, जो रॉकेट जाए वापस आए, जाए वापस आए, मतलब वो मुझे ऐसा वाला रॉकेट चाहिए. क्यों? क्योंकि यदि वो मतलब होता है ना कि रॉकेट जाएगा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिर्फ सैटेलाइट पहुंचेगा, फिर अगली बार हम रीयूज नहीं कर पाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमको कॉस्ट एफिशिएंसी भी चाहिए. ही इज वर्किंग ऑन द कॉस्ट एफिशिएंसी बिकॉज ही वांट टू हैबिटाइट मार्स. ही डजंट वांट टू रॉकेट जॉब्स, ही डजंट वांट, कहता है दैट्स नॉट माय मिशन. इसलिए मैं बोल रही थी ना कि रॉकेट इज जस्ट फॉर हिम वन कंपोनेंट. मनी इज अनदर कंपोनेंट, कि पैसे को मैं कैसे कम करूं, बिकॉज ही वांट्स टू मेक इट वायबल, इकोनॉमिकली वायबल, राइट. हमको वो नहीं चाहिए, हमको मार्स पे हैबिटाइट नहीं करना है, राइट. हम लोग बस अपनी डिस्कवरीज कर रहे हैं. ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, यदि आपको उसमें माहिरता लानी है, माहिरता, जैसे मुझे खाने में माहिरता नहीं लानी भैया, सरवाइव करना है भैया, इतना खाना बन जाए कि भैया घर में कोई स्टाव ना हो जाए, राइट, मर ना जाए, कोई आए तो उनके लिए खाना पीना है. लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक फैक्ट्स. अब मेरे घर में कोई गेस्ट आए और बोले हमको तो लाइक थाई कुजीन्स चाहिए एंड इटालियन चाहिए, भैया लेट्स गो आउट एंड ईट इट, राइट. आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी क्लियर. ठीक है. आई जस्ट नो द बेसिक, फर्स्ट प्रिंसिपल्स नहीं मैं अप्लाई करती हूँ. आर वी क्लियर? मैंने पाव भाजी में बहुत फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के लिए कोशिश की थी कि आलू को कैसे सब्स्टिट्यूट करूं, राइट. सो तो जैसे होता है ना वो एक इंद्रिय जीवों को कैसे मैं कम करूं. आलू को की जगह मैंने वो कुमड़ा होता है ना, आई डोंट नो, कांसी फल बोलते पता नहीं, कुछ कद्दू बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, उसको कब कब सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे बहुत चीजें मैंने सब्स्टिट्यूट की. थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा दिमाग लग जाता है, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगता है. लाइक ट्रबल शूटिंग वो सब नहीं होती है खाने में. फर्स्ट प्रिंसिपल्स तब ग्रेट माना जाता है जब आदमी ट्रबल शूटिंग करना चालू कर देता है. इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, मेरी यदि क्लासेस आप पढ़ रहे हो ना, जब तक आप लोगों ने अनेकांतवाद और अनेकांतवाद तक नहीं पढ़ा है ना, तब तक आप राय मत दो कि जैन धर्म ऐसा होता है. जब तक आपने मोक्ष मार्ग के साथ साथ श्रावकपना सीख लिया है, अनेकांतवाद सीख लिया, उसके बाद आप दिमाग लगा के बोल सकते हो हाँ जैन धर्म ऐसा होता है. आप फिर पढ़ाने में आप आंसर दे पाओगे कि आपको क्या करना है. उसके पहले मोक्ष मार्ग पढ़ के आप आंसर नहीं दोगे कि भैया ये कर लो. क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग अगेन इज अ वेरी लूप साइडेड थियोरी. आप सिर्फ मोक्ष मार्ग पढ़ा रहे हो. हैव यू अंडरस्टूड द होल शिफ्ट? हाँ. अब आपको समझ में आ रहा है कि दूसरे लोग जैन धर्म से पढ़ते हैं और आप मेरे से पढ़ने में क्या डिफरेंस आ रहा है. क्यों मैं उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, क्यों मैं अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज करती हूँ, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स इंडियन थियोरी में से क्यों लाके यहाँ पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ. आपको समझ आए कि हो क्या रहा है, कर क्या रही हूँ मैं. बार बार आपको बोलती हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल सेज कि जैन धर्म कभी प्रॉब्लम सॉल्व करता ही नहीं है, वो तो मोक्ष जाने के का एक तरीका है, सिर्फ मोक्ष मार्ग है और कुछ है ही नहीं. तो बार बार चेक करो, मोक्ष के लिए कर रही हूँ ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ. बार बार क्यों बोलती हूँ? फर्स्ट प्रिंसिपल्स है ये जैन धर्म के, फर्स्ट प्रिंसिपल्स है. ठीक है. फिर भी विनीता जी लालच तो आ ही जाता है ना, घर में कुछ प्रॉब्लम है, जैन धर्म को लगा दो, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, राइट, जाप कर लो, राइट. हम ये सब दिमाग में आ ही जाता है ना, क्योंकि बचपन से क्या देखा है, घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, चलो एक जाप की कथा रखा दो, जाप करवा लो, राइट.
ये सब सीखा है। ये सब चीजों को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से अटैक कर रही हूँ और बोल रही हूँ प्लीज डू इट फ्रॉम आगम बेस, फर्स्ट प्रिंसिपल से आगे बढ़ो। आर वी वेरी क्लियर? सो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन को हर थियोरी में डाल के देखो। हर थियोरी में कहीं ना कहीं से तो आंसर आएगा, पर हर थियोरी के अपने रूल्स हैं। कोई एक थियोरी के रूल्स दूसरे थियोरी से मैच नहीं खाते हैं। एक थियोरी के रूल्स दूसरे थियोरी से ऑपोजिट होते हैं। जैसे उत्पातिक बुद्धि के अंदर आप मोक्ष मार्ग डालोगे तो बैठेगा ही नहीं आपका। इट हैज नथिंग टू डू विद मोक्ष मार्ग, राइट? मोक्ष मार्ग कब ऑपरेट होता है? जब सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन, मति ज्ञान में सम्यक दर्शन का क्या लेना देना? मति ज्ञान तो पहला कर्म है ना, और सम्यक दर्शन कौन सा कर्म है? चौथा कर्म है। कोई लेना देना नहीं है। आपको यदि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मति ज्ञान के अंतर्गत, आप जीवों को मतलब वो नहीं देख सकते। इसीलिए आपका एक्सपर्टीज क्या होना चाहिए? जैन धर्म का हर कंपोनेंट आपको आना चाहिए। अभी तो सिर्फ उत्पातिक बुद्धि है, आगे जाके 3 और बुद्धि सीखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो नहीं कर पाओ। कोई चीज नहीं है जो नहीं कर पाओ। यू कैन डू एवरीथिंग, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। और आप जैन धर्म में एक्सपर्ट बन जाओगे 4 बुद्धि बाय द टाइम वी फिनिश। क्योंकि मति ज्ञान में 4 बुद्धि पता है कितनी आप बढ़ा सकते हो? यदि वो 1% पे है तो आप उसको 1000% बढ़ा सकते हो, 1000% तक ले जा सकते हो। अब बोलोगे वो कैसे बढ़ा सकते हो? आपको बस उसके ट्रिक्स समझने हैं। उत्पातिक बुद्धि के क्या ट्रिक्स हैं? ये वाला ट्रिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स का है, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। उसके पहला क्या था? थिंकिंग ऑन योर ओन फीट, रिसोर्सफुलनेस, ठीक है, राइट? उसके पहला क्या था? हाउ टू रिप्लाई बैक टू डॉग विस्लिंग एंड वैलिडेटिंग पीपल्स थियोरी डॉग विस्लिंग बट स्टिल यूजिंग देम अगेंस्ट इट। इस हर कंपोनेंट अलग अलग था। उसके पहला वाला क्या था? अनेकांतवाद, एक्सपर्टीज इन अनेकांतवाद था। हर थियोरी अलग अलग है। सब में एक्सपर्ट बन जाओ, उत्पातिक बुद्धि में बन सकते हो। रिंकी दीदी, आप एक थियोरी भी बढ़ा के ना आप उत्पातिक बुद्धि के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस इंक्रीज कर सकते हो, एक थियोरी करके। फिर लोग मुझे बोलते हैं कि आप जैन धर्म वैसे नहीं पढ़ाते जैसे दूसरे लोग पढ़ाते हो, आप एग्जाम नहीं लेते, आप कंठस्थ करने को नहीं बोलते हो। मैंने कहा मैं क्या बोलूं कंठस्थ करने को? व्हाट? बिकॉज इट इज अ सोचने का तरीका ही है ना। हर थियोरी आ गई, हर थियोरी आ गई, उसमें डालो, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, हो गया जैनिज्म, राइट? सो फर्स्ट थियोरी, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग समझ में आ गया? फर्स्ट प्रिंसिपल थियोरी समझ में आ गया? और कोई सवाल है इस टॉपिक पे तो पूछिए। एक और थियोरी खीर बनाने वाले में से आती है जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट? रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है? जो चीज लास्ट से उल्टा करना चालू कर दो, रिवर्स इंजीनियरिंग। अच्छा, मुझे लिथियम बैटरी चाहिए, लिथियम बैटरी इज मेड अप ऑफ व्हाट? उल्टा डायमेंशन चलो कि मेन कंपोनेंट क्या है? मुझे इस तरह के कंपोनेंट से एब्जॉर्प्शन, एनर्जी डेसिपिएशन, हीट एनर्जी, सब कुछ चाहिए। उसका उसका पीछे 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 क्या क्या होना चाहिए, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी आप कर सकते हो, ठीक है? हम लोग करते ही हैं। हमको यदि 28 करनी, कल का दिन व्रत करना हो तो हम क्या करते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। आज दबा के खा लो, उल्टा चलते हैं ना। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या क्या मतलब होता है? आज दबा के खा लो, ठीक है, आज दबा के कर लो। क्यों? कल व्रत है ना। देन यू रियलाइज इतना दबा के खाने से पता लगा दूसरे दिन तबियत खराब हो गई, राइट? बल्कि व्रत करना होता है ना तो तुमको हल्का रहना पड़ता है, सो दैट अगले दिन और हल्के रह सको। मतलब यू हैव टू ग्रेजुअली जाना पड़ता है। इसलिए संथारे के पहले ही संलेखना आती है। उसमें क्या होता है? धीरे धीरे कम करवाते हैं, तब जाके संथेरा एक्टिवेट करते हैं। अचानक मैं आपको बोलूं संथारा कर लो, और पता लगा 10 दिन तक संथारा चल गया, 10वें दिन तो तुम्हारी हालत खराब, तुम तो रोना चालू कर दोगे, संथारे में रोना चालू कर दोगे, बोलोगे भैया पानी दो, खाना दो, क्या कर लूंगी मैं? समझ में आया? हाँ। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना बढ़ा देते हैं। ये करते हैं कि नहीं विनीता जी? कल एकादशा है, आज दबा के खा लो, राइट? यदि 4 आहार का त्याग कर रही हूँ सनसेट के पहले, रात्रि भोजन त्याग में यदि मैंने पानी भी नहीं पीना है तो क्या करूंगी? खाना खाया उस पर 2-3 ग्लास चढ़ा दूंगी, राइट? डू अ रिवर्स इन, दैट्स नॉट हाउ इट इज डन, राइट? खाना जो है वो सनसेट के पहले खा लो, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले खा लो, सो दैट सनसेट के वक्त तुम ढंग से पानी पी लो। खाने के साथ तुम चढ़ाओगे 3-4 ग्लास, तो पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा इन द लॉन्ग रन?
होता है ना कि तप भी करना है ना तो कायदे से किया जाता है, देयर इज अ फॉर्मूला टू डू इट एंड दिस इज द फॉर्मूला। हमारा साथ तो अपने माथा पीटते हैं, कहते हैं कैसे करते हो तुम लोग, दबा के क्या खाते हो, एक दिन के व्रत के लिए क्या दबा के खाते हो, ऐसे दुनिया में पता नहीं आज के बाद खाना नहीं मिलने वाला। और वो जब सब पारणा करते हो उसमें, पारणा करते हो उसमें 10 चीजें चाहिए। क्यों? सेलिब्रेट कर रहा है, हर बंदा सेलिब्रेट कर रहा है। सिर्फ गरम गरम कुछ भी डालोगे ना अपने सिस्टम में लिक्विड वाला, यदि पारने में, दैट इज गुड इनफ। एक बार डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑनलाइन आ जाता है, एवरीथिंग वर्क्स वेल फॉर यू। ये सब इसलिए बोल रही हूं कि हम लोगों को ना अंडरस्टैंड कर लेंगे ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है पीछे 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 करना चालू करो, पीछे इसके बाद मुझे ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट इन फिजिक्स। इन फिजिक्स में आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। कई लोग दे आर वेरी गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग। समझ में आया? रिवर्स इंजीनियरिंग में अच्छे होते हैं। ये मैंने वर्ड बोल दिया, इसके नाम ऑल्सो एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। सब उल्टा सोच के आपको समझ जाना है कि क्या क्या करना है, ठीक है? Lot of people are successful in reverse engineering or first principles. Any questions on these two topics? ये संसार के जो क्वेश्चन, जो मैं सेंटेंसेस आप बोलोगे ये बड़े बड़े डायलॉग क्यों मारती है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, देन रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट, ये सब बड़े बड़े जार्गन्स मैं क्यों यूज करती हूँ? क्योंकि इस पे बहुत मैटर है गूगल पे। आप यदि अपनी उत्पातिक बुद्धि उस डायमेंशन में बढ़ाना चाहते हो तो गूगल करो, इंफॉर्मेशन लो, वो कैसे की जाती है, हाउ डू यू ब्रेक डाउन थिंग्स इनटू कंपोनेंट्स, हाउ डू यू मास्टर स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, हाउ डू यू सॉल्व ईच प्रॉब्लम, हाउ डू यू अराइव एट अ सोल्यूशन। ये सब कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है? और ये हर फील्ड में आते हैं। आप देखोगे जितने भी उपासक दशांग के अंदर जितने भी श्रावक थे, दे वर वेरी गुड एडवाइजर्स। सब लोग वहां के जितने भी लोग थे ना उनसे एडवाइस लेने आते थे। कौन आदमी किससे एडवाइस लेने आता है बताओ? हु विल कम टू एडवाइस फ्रॉम यू? जिसको आप पे विश्वास होगा ना कि आप, राइट, उत्पातिक बुद्धि तो होनी पड़ेगी। यू नीड टू हैव दिस फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो वो राय लेने आते हैं ना, तो जरूरी नहीं जैन धर्म पे राय लेने आएंगे। वो आपको किस पे आपको आपसे राय लेने आएंगे? फाइनेंशियल मैटर पे। कार्तिक सेठ के जो 1000 वनिक उनके अंडर का, वनिक मतलब वो व्यापारी उनके अंडर जो फ्रेंड्स थे, वो बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आते थे। पर बिजनेस रिलेटेड के साथ साथ अपने घर की प्रॉब्लम्स भी लेके आते होंगे कि हमारा ये झगड़ा हो गया, हमारी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, हमारी ये सोशल प्रॉब्लम हो गई, सब लेके आते होंगे। सबका प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता था? कार्तिक सेठ का जी, राइट। कार्तिक सेठ करता था ना। इसीलिए जब वो दीक्षा लेता है तो अदर पीपल ऑल्सो थिंक कि हम, आप हमारे थिंक हो। उत्पातिक बुद्धि इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में कोई सवाल है? सोनल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Yes, auntie, what we discussed, it's very expensive to hire experts. In Patik Buddhi वाले को hire करना भी थोड़ा, you have to be rich to hire Patik Buddhi वाले. Okay, so see, one of the things which we had discussed was 2-3 टाइम के पहले कि you should go to experts, right? Hire experts. So Sonal called me and said, experts are very expensive, right? Experts are very expensive. मैं आपको जस्ट एक चीज बोल देती हूँ, डिसाइड करो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि नहीं करनी है। यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी ना, तो वही प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड्स के पास लेके जाओ, राइट? वो आपको कंधा देंगी रोने के लिए तो रो लेना, वो आपको होप देंगी। होप से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, होप से यू बाय टाइम एंड यू थोड़ी सांत्वना मिलती है, वो आपको होप देंगी। और फिर आप रो धो के थोड़ी देर वापस अपने घर जाओगे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। ऐसा आप 1 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल क्या, 30 साल बिता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, इफ यू डोंट गो टू एक्सपर्ट्स। बट इफ यू गो टू एक्सपर्ट्स, राइट, what will happen? They don't give you a shoulder, they will pinpoint the problem. Most probably the problem is within you, the problem is out, how you can solve the outside problem. वो आपको गाइड करेंगे, the problem will be solved within a year's time or 2 years time. सोनल, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो खर्चा करो और प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। सेम विद द मेडिकल प्रॉब्लम। आपकी टांग दर्द हो रही है, मान लो आपके पैर में दर्द है, राइट? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे तो ऑब्वियसली वो 500 रुपया पर डे का लेगा, ये तो बेयर मिनिमम है, राइट? आप बोलोगे यार 500 रुपया पर डे बहुत महंगा लगता है, मत करो। नहीं करोगे तो क्या होगा? 2-3 साल 5 साल रुक जाओ, फिर गुड्डों का ऑपरेशन करवा लेना। होता है ना, हम लोग नी ऑपरेशन कराते हैं, वो करवा लेना। उससे अच्छा यू कैन गो टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड हैव अ
हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन आप फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हो, एक्सपर्ट से सीख के आप वो रेजिम फॉलो करके यू कैन रिमेन हेल्दी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, यू कैन बाय अ लॉट ऑफ things, right? Sonal, the difference is whether you want to solve the problem or not. ठीक है? और when I mean experts, जरूरी नहीं एक्सपर्ट्स पैसे वाले हों, कई एक्सपर्ट्स तो अपनी फ्री की एडवाइजेस भी देते हैं। मैंने तो कई होम्योपैथी डॉक्टर्स देखे जो फ्री के होते हैं, कुछ मेडिकल डॉक्टरेट नहीं है, बट वो प्रैक्टिस करते चले आए हैं और वो लोग देते हैं और उनकी दवाई बहुत हिट करती है सोनल, ठीक है? तो कई बार फ्री में भी मिल जाते हैं, बट पैसे भी देना पड़े तो मुझे तो लगता है ओवरऑल इट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। गॉट इट सोनल? आपको पता है, आपने अपने बच्चे के एजुकेशन में सोच के देखो, जब से वो केजी से जब से वो पैदा हुआ है कितने पैसे खर्च किए? हाँ, हर साल फीस कितनी दी, राइट? फिर कॉलेज में कितनी फीस दी? आप जब एड अप करोगे ना, इट टर्न्स आउट अ वेरी बिग हेफ्टी अमाउंट। इसका आउटपुट क्या निकला ये भी बता दो, आउटपुट भी बता दो ना मुझे। तो दुनिया बोलती है पढ़ाना है बच्चे को, कॉलेज करवाना है, तब उसमें खर्चा कर देते बिकॉज दुनिया बोल रही है। पर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए पैसा आपको देने को बोला जाए, नहीं करता है आदमी, है ना? फिर जब वो मरता है ना, तो पता है उसके पास कितने पैसे होते हैं? ढेर सारे पैसे होते हैं। किसको मिलते हैं? बच्चों को। बच्चों को जो कि ऐसे ही मिल जाते हैं, उनको उनकी वैल्यू नहीं आती है, वो वैसे ही उसको उड़ा देते हैं। और हम लोग क्या कर रहे थे? पैसे बचा रहे थे। क्यों? एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे। गॉट इट सोनल? थिंक अबाउट इट। अब वो बात अलग है, विच एक्सपर्ट यू गो टू ऑल्सो विल डिसाइड। नॉर्मल डॉक्टर के पास प्रॉब्लम आई है तो आप सर्जन के पास नहीं जाओगे। सर्जन के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा? ये काट वाट के फेंक दो। अंडरस्टैंड? मैं अंदर जाता हूँ, सर्जरी करता हूँ, वो निकल जाता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको सर्जन के पास जाना है, कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना है, कि होम्योपैथी के पास जाना है। आपको डिसाइड करना है। जिस डॉक्टर के पास जाओगे वो आदमी वो वाला ट्रीटमेंट करेगा। सो एक्सपर्ट, चूजिंग ऑफ एक्सपर्ट इज इन योर हैंड। यू अंडरस्टैंड सोनल? मान लो you have a husband wife relationship problem, you go to a lawyer, वो क्या करेगा? राइट? वो डिवोर्स का एडवाइस देगा। यू गो टू काउंसलर, वो आपको पैचअप करने की सलाह देंगे। दोनों की एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड में है, ठीक है? लॉयर को क्या फायदा होगा जब तक तुम डिवोर्स नहीं लोगे? गॉट इट? सो कौन से एक्सपर्ट के पास जाना है, यहाँ पे तुम्हारी बुद्धि लगेगी। बट बाद में वो फील्ड में वो आदमी क्या करता है, वो उस एक्सपर्ट पे छोड़ दो ना। समझ में आया? मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल लोगों के पास जाओ, मल्टीपल होना चाहिए। उसमें से आप डिसाइड करो कि विच इज बेस्ट फॉर यू। कई बार एलोपैथिक इज बेटर फॉर यू इन एक्सीडेंट केसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। एलोपैथिक आपको करनी पड़ेगी, वही लोग करेंगे, सर्जन काम करेंगे। उस वक्त आप दूसरे होम्योपैथी के पास लास्ट जाओगे। समझ में आया सोनल? एक्सपर्ट्स का फायदा, इट्स इट्स नॉट द Yes, एक्सपर्ट yes. में Sorry, खर्चा। auntie was not there. I got it. What you're trying to say. Thank you. या experts will solve the problem, the rest of the problem will remain there। बस तुम्हारी भड़ास निकलेगी, वो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जब तक वो एक बड़ी सी प्रॉब्लम ना बन जाए। बेटर है गो टू एक्सपर्ट्स एंड ब्लडी सॉल्व द प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है? और उसमें टाइम लगता है, उसमें पैसे लगते हैं, बट दैट इज नथिंग कंपेयर टू द प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आने वाली है, या जो तुम दूसरी चीजों में वेस्ट करते हो। समझ में आया सोनल? बहुत चीजों में हम पैसे बहुत वेस्ट करते हैं, बहुत चीजों में। Yes. सुनो, बच्चों की शादियों में कितने पैसे वेस्ट करते हैं? तुम्हारी शादी में कितने पैसे लगे थे? हाँ, 2 दिन के शादी में कितने खर्चा होता है? सोच के देखो। हाँ, लाखों करोड़ों का खर्चा हो जाता है। लाखों, अभी मैं तो करोड़ तक शी इज गोइंग, राइट? सो तुमको वो खर्चा नहीं दिख रहा है, राइट? बिकॉज वो सोसाइटी बोलती है करो, तो तुमको लगता है करना पड़ेगा, इसलिए लाखों तक चले जाते हो। और एक स्पेशलिस्ट के पास जाके 500, 1000 या 2000 या 3000 लगते हैं, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। यू वांट टू लिव विद द प्रॉब्लम। सोनल, थिंक, आर यू, हाउ इंटेलिजेंट आर यू? गॉट इट? Yes. काउंटर करो ना, काउंटर करो, काउंटर में। Sorry. उत्पातिक बुद्धि would always go to experts। उत्पातिक बुद्धि would always go to experts, राइट? ये राजा जो है, रोहक को उसकी एक्सपर्टीज के लिए प्राइम मिनिस्टर पद पे रखना चाहता है, याद रखना। बिकॉज That's why तो उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा हाई होती है ना। If you have Utpatik Buddhi, you'll definitely be earning more.
कि Yeah. yeah. So you'll have to hire them at a bigger price. So आप यदि डॉक्टर को 50 रुपए वाले भी डॉक्टर मिलते हैं कि हर कंसल्टेशन के 50 रुपए लेते हैं, 500 वाले भी हैं और 5000 वाले भी हैं, राइट? तो 5000 वाले अलग काम कर रहा है, Exactly. 50 रुपए वाला अलग काम कर रहा है। मैं ऐसे एक डॉक्टर के पास गई, उसने एंटीबायोटिक की 1.5 दिन की दवाई दी। आपको 1.5 दिन की एंटीबायोटिक की दवाई देती हूँ। मैंने बोला एंटीबायोटिक तो भैया मिनिमम मतलब होता है ना, देयर इज अ कोर्स, 5 दिन का तो कोर्स होता है बेरे मिनिमम का, तो 1.5 दिन की कैसे है? कहता ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो फिर से आ जाइए। मैंने कहा 1.5 दिन की एंटीबायोटिक खाना मतलब आधा भी कोर्स नहीं करना। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप और तबियत खराब कर रहे हो। मैंने कहा आपने मेडिसिन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो वो 50 रुपए वाला डॉक्टर ऐसा ही होता है। ठीक है सोनल? कंपाउंडर टाइप। कंपाउंडर भी नहीं है, नीम हथ किंग पता नहीं। मैं तो बोल रही हूँ ना कि ज्यादा कई बार है ना, यू हैव टू फाइंड आउट जो एक्सपर्टीज किसकी। इसलिए बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ से जाओ कि किसकी हाथ में बरकत है। वर्ड ऑफ माउथ से जाओ कि कौन अच्छा कर सकता है। बाहर से ऑप्टिक्स पे मत जाओ, कौन कर सकता है काम, हु कैन डू द वर्क, राइट? किसकी जैन धर्म की क्लास करके चारित्र आता है, ज्ञान भी आता है, दर्शन भी आता है, चारित्र भी आता है। धर्म करने का मन करता है, मन करता है जैन धर्म अच्छा लगता है, मन करता है विनय करने का, मन करता है 5 पदों का विनय करने का, मन करता है प्रतिक्रमण करने का, राइट? और किसी की क्लास में जाके आपको सिर्फ कंपटीशन करना है, पाठ्यक्रम के एग्जाम देने हैं, 100 on 100 लाओ, 100 on 100 नहीं आए तो स्यापे खड़े रखो और बोलो कि वो लोग कॉपी कर रहे थे, हमको कॉपी करने नहीं दिया। ये सब क्लासेस भी होती हैं, राइट? डिसाइड टू योरसेल्फ whom where do you want to think, which experts to go to, you should know yourself. ठीक है? मैं तो इतनी इजी हूं कि मैं ना एग्जाम लेती हूँ, ना मैं कंठस्थ करवाती हूँ, ना मैं आपको दादागिरी मारती हूँ, आपको हुआ कि नहीं हुआ। मैं बोलती हूँ जैसे कि जिसको जो करना है कर लो। मैं तो इतनी फ्रीडम देती हूँ तुमको। आई गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, राइट? ये भी नहीं क्वेश्चन करती कि तुम कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कोई चारित्र में आगे जा रहा है, कोई ज्ञान में आगे जा रहा है। मुझे पता है एक से एक स्टूडेंट ऑफ माइंड इज सो गुड। कोई चारित्र में आगे, कोई तपस्याओं में, कोई प्रतिक्रमण में ज्यादा अच्छा, कोई व्रतों में इतना अच्छा, कोई ज्ञान में इतना अच्छा, कि कोई इतना आगे पढ़ाने में इतना अच्छा, कोई वयावच में इतना अच्छा। हर आदमी अलग अलग फील्ड में जा रहा है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी एक क्लास करूं जिसमें मेरे हर एक स्टूडेंट से पूछूं कि आपका 2-3 साल से जब पढ़ रहे हो उसमें क्या फर्क आया। फर्क आया का मतलब है आप में क्या चेंजेस आए, राइट? जो चेंजेस आए हैं आप मुझे बताइए, लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? क्योंकि अभी तक तो मैं ही बोल रही हूँ। लेट अस हियर फ्रॉम द स्टूडेंट्स, राइट? कि वो लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं। It will motivate everyone else as well. कि वही की स्टोरीज सुने तो it will या motivate. हाँ. या सो मैं तो बोल रही हूँ कि यू वांट टू डू सच अ क्लास। रिंकी दीदी एक क्लास करनी है ऐसी? हाँ, रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं रिकॉर्डिंग पोस्ट करनी है कि नहीं करनी है। बट हियर रिंकी दीदी स्टोरीज, उन्होंने वो बताया था ना कपड़े वाली बात कि वो फर्स्ट बेबी हुआ था तो उन्होंने रखा नहीं था, बोले दूसरे बेबी में मैं रखूंगी। वो बात मेरे दिमाग में घुस गई कि लिटरली मुझे चीजें हटानी चाहिए। कि रिंकी दीदी आपको बहुत बार इस बात के लिए याद करती हूँ मैं कि हटाओ बस जब काम yeah, so I can do all of these experiments also, but मैं फिर भी बोल रही हूँ experts is पहले जमाने में भी लोग, राजा तो सारे experts ही रखते थे, इसलिए तो वो राजा थे। गरीब लोग राजा experts नहीं रखते हैं, इसलिए देखो उनकी क्या हालत रहती है। बड़े बड़े जो conglomerates होते हैं, बड़े बड़े जो businessmen होते हैं, वो लोग की पोजीशंस पे किसको रखते हैं, राइट? एक्सपर्ट्स को रखते हैं। अकबर बीरबल की वो कितने थे, वो जो थे ना, कितने रतन थे किसके, बीरबल और ये सब जो थे ना, तानसेन। नौ रतन 9 रतन किसके थे? वो आई थिंक किसी राजा के थे, राइट? अकबर के थे। अकबर के 9 रतन थे, राइट? एक्सपर्ट्स थे, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स थे, राइट? अपने अपने काम करते थे। इसलिए आज भी अकबर को याद किया जाता है, इवन दो ही डिडंट डू एनीथिंग माइलस्टोन, राइट? 9 रतन थे उसके पास, एक्सपर्ट्स थे। हैव एक्सपर्ट्स, राइट? मैं हर चीज में एक्सपर्ट्स रखती हूँ। मैं कपड़ों में तो कभी बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाती। जब कपड़े का काम करना, शादी ब्याह में जाना होता है ना, आई कैच होल्ड ऑफ माई नेबर और समबडी, आई कैच होल्ड। मैंने कहा दिमाग लगाओ, बता दो क्या करना है, राइट? आई एम नॉट गोना पुट माई हेड टू इट। तो 1-1, 2-2 महीने खराब हो जाते हैं। मैंने कहा खुद के बच्चों की शादी करनी होगी तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, यू नो, यू हैव टू डू। हर बंदे के अलग अलग। मैंने कहा सबकी शादियों में क्यों इतना दिमाग लगाओ, राइट? सोना, आई डोंट डू सो मच ऑफ माथा कूट इन एवरीबडीज वेडिंग। नहीं भैया, नॉट सो मच। 1-1 महीना में वेस्ट नहीं कर रही हूँ। Experts, go to experts, Sonal, on everything go to experts,
Got it? Go to experts. It makes a difference. आपको कुछ argument है तो बोलिए ना. But see, Sonal had an idea कि experts are expensive. Why should it is very expensive? Why should we go? I'm It's just not answering. about why कि not everyone can afford it. Like ये solution अच्छा है but it's not for everyone. मेरा मतलब ये कहने का मतलब था कि तुमको एक और भी चीज बता दूं. नो, यू आर राइट, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. तो कोई बीमारी होती है ना, अमीर आदमी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, गरीब आदमी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहता है. उसके तरीके अलग होते हैं, पर हर आदमी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है. ठीक है? हर आदमी अपने बच्चे पाल रहा होता है. अमीर आदमी भी पाल रहा होता है, गरीब भी पाल रहा होता है. सो इट्स नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी. इट्स हाउ मच priority you give to that issue. If you give priority to an issue of health, तुम अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स और खाने पीने के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे. यू वांट पुट योर ब्रेन्स टू इट, राइट? तुमको सोशलाइजिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम कपड़े और दिखावे में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे. हर आदमी का अपना अपना है. आर वी क्लियर? accepting the problem is the first step, then investing is the second step. हाँ, many people will not accept. एक्सेप्टिंग, बट मैं फिर भी तुमको बार बार तुमको बोल रही हूँ ना, गो टू एक्सपर्ट्स, बट यू हैव टू पिक द एक्सपर्ट. पिकिंग द एक्सपर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो तुम्हारी उत्पादिक बुद्धि है, पर उसके बाद एक्सपर्ट को दिमाग लगाने दो. उसमें खुद का दिमाग मत लगाओ. एक्सपर्ट बोल रहा है तो कर लो वो काम. ठीक है? डॉक्टर के पास जाओ, उसने बोला क्रोसिन खा लो. नहीं, क्रोसिन खाने से लिवर खराब होती है, पेन किलर्स खाने से लिवर खराब होते हैं, पेन किलर नहीं खाओ और रोते रहो. दैट इज नॉट डन. इफ द डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने बोला है पेन किलर खा लो पेन किलर. डॉक्टर को भी तो पता है ना कि पेन किलर से क्या हो रहा है. ठीक है? एनीवे, सो दिस वाज अप टिल नाउ. ये पूरा टॉपिक आज फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे गया बिकॉज ये टॉपिक मैं पहले कर चुकी थी. आज मैंने फिर से क्यों पढ़ाया ये टॉपिक? मति ज्ञान से कि मति ज्ञान के अंदर ये आता है. आप हर चीज फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखने की यदि कोशिश करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, गारंटीड. जैन धर्म भी, यदि आपने मेरे तरीके से हर कंपोनेंट के अंदर एक सवाल को देखते हो. दीदी, रिंकी दीदी, आप ऐसा करते हो कि कोई प्रॉब्लम आपसे जैन धर्म में पूछे तो आप हर चीज से पूछ के, मतलब श्रावकपना है, साधुपना है, सबको क्या करना है, उत्पातिक बुद्धि, अनेकांतवाद, सब चीजों में डाल के देखते हो आप? सम्यक दर्शन क्या बोलता है इस विषय में, देखते हो आप? चेक करते हो? कभी ऐसे सोचा नहीं. सोचा नहीं? अभी तक वैसे नहीं सोचते हो? ओके. क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती होगी. उनका ऑलरेडी फिक्स होगा सब कुछ लाइफ में. आंटी she has already figured it out. She's already figured it out. But जब लोग पूछते हैं, लोगों का तो नहीं है ना, लोगों का तो बेस से बनाना है ना, तब वो कैसे जवाब देते होंगे? तब तो जवाब देना है ना. जिस आदमी का 0 है, मान लो सामने वाले का 0 है, वो क्वेश्चन पूछा है तो उसको कैसे समझाओगे? कई बार ऐसे होता है कि मैं कहती हूँ मैं इस विषय पे ऐसे सोचती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे बोल देती हूँ. मैं होती तो मैं ऐसे करती या मैं ऐसा सोचती. पर आपकी रिसोर्सेज और उसके रिसोर्सेज में डिफरेंस है ना. जैसे आपके रिसोर्सेज अलग हैं. रिसोर्सेज मतलब आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ्स आपकी अलग है, सामने वाले की अलग है, राइट? तो हाउ कैन यू से कि मैं ऐसा करती हूँ, आप ऐसा कर लो? वो भी, वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाती है ना. जैसे एक मेरे पास आदमी रहता है, जैसे एक आदमी है जो चुप रहता है, ठीक है, वो बर्दाश्त करता है, उसकी नेचर. आप उसको जितना मर्जी बोल दो ना, उठ के जवाब दे दे, उठ के जवाब दे दे, उठ के जा, वो नहीं जवाब देगा, नहीं जवाब देगा. कुछ भी कर लो, नहीं जवाब देगा, राइट? So you have to understand that person's resource. You cannot tell them to reply back. Then you'll have to find another way to do it, right, Rinki Didi? So I really think that learning from first principles is very important. I believe, ये मेरा मानना है. ठीक है? मैं जैन धर्म भी वैसे ही पढ़ा रही हूँ. देखो, मैं आपको बता भी रही हूँ कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अलग अलग सेगमेंट्स करके, राइट? श्रावक पने को भी मैंने कितना, हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे सोचती हूँ अलग अलग तरीके से. बट किसी को सोल्यूशन पता नहीं, ऐसा मौका भी नहीं मिला खास, कोई ऐसा मेरे पास आता भी नहीं है. ओके. सच्ची नहीं आता है? मुझे तो लगता था आते होंगे. ठीक है. बट ये जो टॉपिक है ना, she's an expert, not easily available others. Expert and easily available. She's very expert in lot of things. Yeah, she's sorted and settled in lot of ways, right?
So that's a good thing. But as she says, वो कई बार है ना, लोग पुण्य की प्रकृति की वजह से भी वो इतने अच्छे इस तरह से हो जाते हैं. So they can't figure out कि आंसर्स कैसे दो, वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है. Right? we have also arrived to that level, but through lot of difficulties and all those things. So हम लोग बताते हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है. So हम लोग even if we arrive at the same place, कई लोग पुण्यवानी से आते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर करके वहां पे पहुंचते हैं. So that makes a lot of difference. ठीक है. But Sonal, I can tell you, एक्सपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंस है जैन धर्म में. भी बोल रहा है, उत्पातिक बुद्धि भी बोल रहा है, एक्सपर्टीज इज अ वे टू गो. ठीक है. एक्सपर्ट विल सेव यू मनी ऑल्सो. हमको लगता है, उसको बोलते हैं ना मनी वाइज पाउंड फुलिश, नहीं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश बोलते हैं ना, कि हम लोग वो 500 रुपए बचाने के चक्कर में हमको ये नहीं रियलाइज होता, हम एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते और खर्चा कितना हो जाता है, हजारों का खर्चा हो जाता है वो 500 रुपए बचाने के चक्कर में. पेनी वाइज पाउंड फुलिश होता है ना. दिस हैपेंस. गो टू एक्सपर्ट्स, they'll solve थिंग्स लाइक दैट. सो यदि आप लोगों को, जैसे सोनल, आई एम वेरी थैंकफुल कि सोनल ने दिमाग लगाया कि देखो ये चीज मैं कोशिश कर रही हूँ, बट इसमें तो खर्चा बहुत दिख रहा है मेरे को, राइट. तो उसने शी रेज्ड अ इशू. आप लोगों को भी ये जो कंपोनेंट्स जो मैं संसार मार्ग से बोल रही हूँ, आप एक्सपर्ट्स बन सकते हो हर चीज को करके. उसमें प्रॉब्लम आती है तो कम बैक टू मी एंड आस्क क्वेश्चंस. रिंकी दीदी, यू लर्न टू आस्क क्वेश्चंस. आप बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हो. विनीता जी, आस्क क्वेश्चंस, राइट. Thank you, Sonal, for even raising that issue. Anybody else? अभी तक कौन जैन धर्म फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचता है? आई डू आंटी. मैं तो मतलब मे बी बिकॉज मेरी लाइफ इज वेरी डिफरेंट ना, और यहाँ पे नए लोगों से मिलती रहती हूँ, तो आई ऑलवेज फिल्टर देम थ्रू जैनिज्म कि इनको कितना अपने सर्कल में रखना है, फर्स्ट कितना. प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं तुम्हारे जैनिज्म के? हाँ. हम्म. रिंकी दीदी, आपके भी होते हैं? हो रहे हैं ना? विनीता जी, आपके हो रहे हैं? मेरे अब होने लगे हैं. दिखाई दे जाता है कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ मैं दादागिरी और सब सामने वाले को दबा रही हूँ. मुझे दादागिरी नहीं मारनी चाहिए, राइट. हाँ. फर्स्ट प्रिंसिपल से ना आप दादागिरी मारना ही बंद कर दोगे. आप बोलोगे सबके कर्म अपने अपने हैं, मेरा काम था राय देना, करके निकल जाओगे, वितरक दशा में चले जाओगे. राय दो, निकल लो. ठीक है. सोनल, you need to develop that because you force people. खासकर I know you have a lot of love for your children. You love your children, you know. That's why you want them to do dharma. लगे रहो, but don't get upset if they don't do it. It's okay. They also have karmas. ठीक है. They'll figure it out. जब उनका उदय होगा ना, they'll do it. ठीक है. चलिए, let's close the class and we'll take the next topic next time. ठीक है. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम. चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो धमो लघुत्मो. चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंती शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी. जय जिनेन्द्र.